देवताओं की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो, श्री शुकाचार्य भगवान की जय हो, दीदी प्रज्ञा भारती जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो। जयकारा बड़े प्रेम से लगा रहे हैं आप लोग, यहां तक आवाज सुनाई दे रही है। सभी से निवेदन है बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं ताकि इस क्षेत्र को पता चले, जिन्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि यहाँ बाके बिहारी पधारे हुए हैं। आज ये वृंदावन है, आपका ये क्षेत्र जो है वृंदावन है, ऐसा पता चलना चाहिए लोगों को, क्योंकि तहें दिवस जहां भानु प्रकाशु, तहें अवध जहां राम निवासु, जहां परमात्मा वाके बिहारी की पावन कथा होती है वो स्थान वृंदावन हो जाता है। क्या हो जाता है? वृंदावन हो जाता है। इसलिए अपने नाम की जयकारा लगाएं और बाके बिहारी के नाम की जयकारा लगाएं ताकि कथा में हमें पर्याप्त आनंद प्राप्त हो, क्योंकि आनंद कंद की कथा श्रवण करने आए हैं। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, दीदी प्रज्ञा भारती जी की, आप सभी भक्तों की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आइए, समय अभाव है, अब हम सब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित दीदी माँ के चरणों की ओर अग्रसर होंगे, जिनके हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होना बाकी नहीं है, वो हो चुका है, निरंतर स्थायी रूप से प्रादुर्भाव है। वो हम लोग दीदी के पास रहकर देखते हैं, उनके संतत्व को अनुभव करते हैं। इसलिए उनके माध्यम से हम अपने कर्ण रूपी पात्र को, हृदय रूपी पात्र को स्वच्छ बना लें, ताकि परमात्मा की कथा जो पारुष होने वाली है दीदी माँ के माध्यम से, वो हमें अच्छे से प्राप्त हो। आइए, हम अपनी बात 2 मिनट बाद में कहेंगे। पहले ये स्वागत की पावन बेला प्रारंभ हो रही है, हमारे भैया जी का ऐसा आगाह है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हेलो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत ही हर्ष की बात है, हमारे ग्राम गुमा में आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस का कथा प्रारंभ होने को है। हमारे मंच पर व्यासपीठ पर विराजमान दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी विराजमान हो चुकी है। मैं उनके स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आयोजक खिलावन शर्मा बबलू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और दीदी प्रज्ञा भारती जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार झालाराम साहू जी भूतपूर्व जनपद सदस्य ग्राम गुमा, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी आए और दीदी माँ का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहन गुरुजी वह भी आए और दीदी माँ का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमल साहू जी वह भी आए और दीदी माँ का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंगला साहू जी वह भी आए प्राप्त करेंगे। भूखललाल साहू जी तेंदुआ वाले वह भी आए और दीदी माँ जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नेतराम साहू जी वह भी आए और पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेमलता साहू जी तेंदुआ से वह भी आए और पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रितु साहू जी तेंदुआ से वह भी आए और पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कीर्ति साहू जी तेंदुआ से वह भी आए और पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैलाश साहू जी वह भी आए और
दीदी माँ से पुष्पहार स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सोमनाथ साहू जी वह भी आए, सुरेंद्र सिवास जी, तुकाराम गिरी गोस्वामी जी वह भी आए और दीदी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मीरा साहू जी, क्रांति शर्मा जी, कविता शर्मा जी, लता निषाद बेंद्री से वह भी आए और दीदी माँ जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनीता साहू जी, विशु प्रसाद पांडे जी, रमेश साहू जी, परमेश्वर साहू तेरवा से आए हैं, वह भी आकर दीदी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लता पांडे जी, गीता साहू जी भूतपूर्व सरपंच वह भी आए और दीदी माँ जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रतिमा साहू जी, रुपेंद्र कटरिया जी वह भी आए और दीदी माँ जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रतिमा साहू जी, स्वाति साहू जी, भागवत निषाद जी कारा से आए हैं, वह भी आए और दीदी माँ जी का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शशांक शर्मा जी वह भी आए और आकर दीदी माँ जी का पुष्पहार स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे भैया जी ने स्वागत के लिए जिस कड़ी पर आप सबको जोड़ा है, तो जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। आपकी हाजिरी पहले से ही लग चुकी है, अगर आपका नाम नहीं पुकारा गया, क्योंकि देखिए अगर स्वागत की बेला ही चालू रखेंगे तो जनमानस समुदाय स्वागत तो करेगा लेकिन कथा हम नहीं श्रवण कर पाएंगे। इसलिए स्वागत की श्रृंखला कम लोगों की रहती है, तो जो नहीं आ पा रहे हैं तो समझ के चलिए कि सबके माध्यम से हमारे खिलामन शर्मा जी, बबलू भैया जो आप सबके जनप्रतिनिधि हैं, और विशेष रूप से हमें तो लगता है कि गृहस्थ होकर के भी ये संत हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से बार बार परमात्मा श्याम सुंदर प्रकट हो जाए कथा के माध्यम से, तो वो साधारण इंसान नहीं है, वो फिर संत ही हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि दीदी माँ से जुड़ के बबलू भैया भी एक संत हो गए हैं। इसलिए बार बार परमात्मा का गुणानुवाद, उनकी अमृतमयी कथा और ऐसे दिव्य संत जो विलक्षण है, जिनका दर्शन दुर्लभ है, जो लाखों की तादाद जनसंख्या में रहने वाले संत हैं। आप सब लोगों ने पूर्व की कथा श्रवण की होगी, जो कितने दिव्य स्वरूप में हुई थी, आपने दर्शन किया है देव जी के माध्यम से, जब उनके यज्ञस्थल पर हुआ था श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन परम पूज्य दीदी माँ के माध्यम से। तो उनके श्रृंखला में कथा की, उनकी कड़ी में इस कथा की लाखों के तादाद में जनमानस रहता है। तो आप सब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाएंगे, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी जितने आए हैं तो एक लाख के बराबर हैं, कोई कम नहीं है। तो हमारा निवेदन था कि हमारे जो बबलू भैया हैं, ये कोई संत से कम नहीं है, और जब हमारे बीच का प्रतिनिधि संत जैसा हो तो समझ के चलिए देश का कल्याण हो जाएगा, हमारे भारतवर्ष का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आज हमें संत की ही जरूरत है, जो हमारे बबलू भैया में संतत्व है। आप सबकी सेवा का भाव है, संतों की सेवा का भाव है, परमात्मा श्याम सुंदर भगवान की सेवा का भाव है। तो ये संत नहीं तो और क्या हो सकते हैं। बबलू भैया के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं आप लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की, और दिल से बजाएं और आशीर्वाद दें सब लोग कि ऐसे बार बार ऐसा संत जो कर रहा है धन्य है। ऐसे संत के हृदय में विराजमान बाके बिहारी लाल को हम जो है नमन करते हैं। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी परम पूज्य दीदी माँ राजनीतिक बात कभी नहीं करती है मंच में।
उन्होंने कल ही निवेदन कर लिया है कि हम अपनी कथा ना कहें, परमात्मा से निवेदन करते हैं कि आपकी ही कथा कहें। इसलिए ये छोटी सी बात हमने आपके समक्ष रखी, क्योंकि दीदी माँ केवल कथा कहती हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अब हम समय अभाव होने के कारण दीदी माँ के चरणों को अवसर हो, ताकि हम शीघ्र ही इस अमृत का पान कर सके ऐसे ही बसंत की वाणी से। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओम शब्द के माध्यम से सभी देवी देवता सारे सृष्टि का निवेदन हो जाता है। इसलिए परमात्मा भूत भावन ओंकार स्वरूप जो बीजक हैं संसार के, उनके चरणों में नमन करते हुए हम निवेदन करते हैं दीदी माँ के चरणों में कि दीदी माँ हम सबको इस अमृतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद वितरण कर हमारे जीवन को कृतार्थ कर दें। बोले दीदी प्रज्ञा भारती जी की जय हो। बांके बिहारी लाल की राधे अलबेली सरकार की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। हर हर महादेव। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए दीदी माँ जी से आए जो जहाँ बैठे हैं स्थिर होकर अपने मन को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करें और प्रणव मंत्र का 3 बार जाप करें। शूपकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाकुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली उपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडा नमस्कार गणराज को
नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाँ। नमस्कार धरती गगन, नमन वायु जल जीव। नमस्कार तन मन भी, मिलता बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से, ऋणी भये श्री राम। उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से, लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को प्रज्ञा की, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की। सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर ही जयकारा लगाएंगे। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले शुक्राचार्य जी महाराज की जय। महंत श्री प्रज्ञा भारती दीदी जी महाराज की जय। बोले सभी संतों की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म परमात्मा, जगदाधार जगदीश्वर जगतबंध जगन्नाथ जगतपति श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नमन करती हूँ सभी आचार्य गणों को, कलाकार बंधुओं को, कथा के परीक्षित, भागवत कथा आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, विराजमान सभी भक्तजन जो दूर से भी आए हैं और इस गुमा गांव के निवासी हैं, बड़ी देर से प्रतीक्षित है ईश्वर की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए। आप इस तपती दोपहर में प्यास लिए बैठे हैं। निश्चित आपका कल्याण होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सबको नमन वंदन, बड़ी श्रद्धा से बड़ी आस्था से आपके श्रम को नमन, विशेष नमन करती हूँ। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मेरे पुत्र श्री खिलावन शर्मा बबलू जी, घर तो बहुत दूर है लेकिन इतनी दूर आकर के एक पवित्र संकल्प को लेकर, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर जो धर्म और संस्कृति के लिए चिंतित है और इस उद्देश्य को लेकर, सबके कल्याण की कामना को लेकर के इस आयोजन को उन्होंने किया है। तन मन धन की आहुति बबलू भाई की है। मैं हृदय से उन्हें, उनके परिवार को और उनके सभी मित्र मंडली जो दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि हमें सामने केवल मंच दिखाई देता है, ये पंडाल दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। तो सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसी तरह धर्म के कार्यों में अपना सहयोग देते रहे। ये दोष हमारा नहीं, ये दोष कुछ कलयुग का है। और
आज हम इसी की चर्चा करेंगे। संख्या भले कम हो, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि जितने आए हैं इसमें कोई तो मत नहीं, बाके बिहारी की मेहर, बाके बिहारी की कृपा के पात्र तो हो ही गए, इसमें कोई तो नहीं। क्योंकि भगवान भी ढूंढते हैं अपने भक्तों को इस कलयुग में, और इसीलिए ये कथा बनी है। जो समझते हैं वे आते हैं, जो आए हैं एक एक भक्त एक एक हजार भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। और यही समझ करके आप सबके बीच जो टूटी फूटी वाणी से बनेगा आपको सुनाऊंगी। आए मन वाणी को पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन के साथ, और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री अब जब आ गए हैं तो कहीं कोई कोर कसर छोड़नी नहीं। जब दरबार में आ ही गए हैं तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब आ गए हैं तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए और श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, पवित्र कथा के साथ उसका गुणगान करिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आप लोग। राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तकदीर किसी की भी है, तहरीर है तुम्हारी। हर शख्स तेरे नाम का है आज पुजारी। चाहे वो रंग हो या शहंशाह क्यों न हो, आते हैं तेरे द्वार पे सब बन के भिखारी, सब बन के भिखारी। याचक बनकर बैठिए, बॉस बनकर बैठेंगे, देखेगा तक नहीं, होगा तू अपने घर का बॉस। लेकिन याचक बनकर के बैठेंगे, भिखारी बनकर के बैठेंगे, दास बनकर बैठेंगे, दाता बनकर बैठेंगे। याचक बनकर मांगेंगे तो खुश हो जाएगा, देगा। गाइए श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे
कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आए शीघ्रता से चले नैमिषारण्य तीर्थ की ओर, जहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उद्देश्य है इस सृष्टि का कल्याण कैसे हो, उद्देश्य है गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। अर्थात कथा के प्रारंभ में ही ये निर्देश दे दिया गया है, लाइव चला था ना कि हमें कथा प्रांगण में आना है, कथा पंडाल में आना है, तो मनोरंजन के लिए नहीं आना है। भगवान कैसे मिलेगा, समष्टि का कल्याण कैसे होगा, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, यह जानना है। हमारा कल्याण कैसे होगा ये जानना है। तो नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि विराजमान है, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर, क्योंकि समष्टि के कल्याण की चिंता तो संत ही किया करते हैं। जब जब भारत भूमि पर संकट के बादल मंडराए हैं, सदैव संतों ने ही दिशा निर्देश किया है। आपने देखा हमारे पूर्व काल में जो राजा हुआ करते थे, वे हमेशा अपने राज्य सिंहासन के बगल में ऋषियों को, गुरुओं को बिठाया करते थे। अर्थात पहले की राजनीति धर्म से चला करती थी, धर्म से राजनीति होती थी, इसीलिए सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन आज समय बदल गया है, अब धर्म को भी लोग राजनीति की दृष्टि से देखने लगे हैं, यह गड़बड़ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदव्यास जी महाराज दिया है अपनी कथा के प्रारंभ में ही, भागवत के प्रारंभ में ही, कि नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उद्देश्य है भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना है। सृष्टि का कल्याण कैसे करना है, भगवान की प्राप्ति का सुलभ और सरल उपाय क्या है। दोनों बैठे हो, रामबत्ती श्यामबत्ती। जब संकल्प शुद्ध है तो ये धरा स्वयं आपसे अपना कार्य करा लेती है। उन ऋषियों के बीच में शौनक जी महाराज का आगमन हो जाता है। शौनक जी महाराज प्रश्न पूछेंगे और सूत जी महाराज जो है वो कथा को श्रवण करेंगे। और इतना लंबा चौड़ा सत्र 2 घंटे 3 घंटे का नहीं, वर्षों चलता है। और ये भी नहीं कि कभी पैर सीधे करके बैठ गए, कभी पैर ऐसे कर लिए, कभी थोड़ा उठकर चले गए, कभी मोबाइल आ गया तो बात भी कर ली ना। एकदम एक आसन पर विराजमान होकर अपनी वृत्तियों को काबू में करके 88,000 ऋषि विराजमान है। सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और उन सब की तरफ से शौनक जी महाराज प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है शौनकादि ऋषि। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के करोड़ों सूर्य के बराबर हैं,
कृपा करके हमें बताएं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वात्मन, भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और वे कह रहे हैं कि देखो ऋषियों, कथा मत सुनो, हम तुम्हें चिंतामणि प्रदान कर देते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि चिंता मणि के मिल जाने से केवल हमारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। यदि आप कल्प वृक्ष दे देंगे तो कल्प वृक्ष की छाया में सारे तापों का नाश हो सकता है, गंगा से सारे पापों का नाश हो सकता है। लेकिन भगवान की कथा से हमारा कल्याण होता है कि गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का नाश करता है, लेकिन भगवान की कथा कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। भगवान की कथा पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश कर देती है। उन्होंने कहा ऋषियों से कि आप सही कह रहे हैं, ये जग, ये कलयुग है, ये जग काल का चबेना है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम काल रूपी ग्याल का, काल रूपी सर्प का ग्रास बने हुए हैं, लेकिन फिर भी विषयों का चिंतन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि काल हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन फिर भी हम निश्चिंत होकर के विषयों का चिंतन कर रहे हैं कि कीड़े के पीछे मेढक पड़ा है, मेढक के पीछे सर्प पड़ा है, सर्प के पीछे मोर पड़ा है, मोर के पीछे शेर पड़ा है, शेर के पीछे शिकारी पड़ा है, और इन सब के पीछे काल पड़ा है। सब एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं, सब एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हैं। हम इसीलिए इस कथा का दान मांग रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं वास्तव में सूत जी महाराज आप सत्य वचन कह रहे हैं कि ये जग काल का चबेना है, और इससे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, और वो है श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा। ये अमृतमयी कथा है। कहते हैं जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराने लगे तो देवता आ गए। देवता आ गए और उन्होंने आकर के राजा परीक्षित से कहा कि विनिमय कर लो। परीक्षित को श्राप लगा है, इसे अमृत पान करा दो और बदले में हमें कथा अमृत का दान कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा। देवता विनिमय करने आए थे, इसीलिए उन्हें डांट करके भगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज इस मंगलमयी कथा के अवसर पर मेरे प्रिय अनुज और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय श्री नंद कुमार साई जी, बहुत 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 आशीर्वाद व्यासपीठ से। और ये एक ऐसी शख्सियत है, इनमें आप देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ
कि मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का पूर्ण दर्शन आदरणीय भाई साहब में होता है। इतने पदों पर रहे, इतने समय राजनीति की, इतने समय कहां कहां घूमा, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले, अपने परिवेश को नहीं भूले, अपने छत्तीसगढ़ को नहीं भूले। ये होती है पहचान जो मैं बात कर रही हूं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के भाई को आशीर्वाद दीजिए। और ये जहां भी मैं कथा में जाऊं, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में नदियों के तटों पर जाऊं, आदरणीय अनुज की उपस्थिति बड़ी सहजता से हो जाया करती है, क्योंकि शायद वे जानते हैं कि दीदी का और उनका मकसद एक है। ये आप इनके बारे में जानते ही हैं कि इन्होंने संसद में अपना शपथ ग्रहण समारोह संस्कृत में किया था। मैं इसीलिए हृदय से इनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इनके बारे में आप सबको जानकारी है कि जीवन में एक इतना बड़ा तप किया है और आज भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में वर्षों हो गए, और भाई साहब स्वयं बताएंगे, ये भी कथा का एक हिस्सा है। देखिए, हम जिस परिवेश में कथा कर रहे थे उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने आज प्रस्तुत हो गया। यह भी परमात्मा की कृपा है। मैंने भाई साहब से कहा था, आज ही फोन पे बात हुई, बबलू भाई आज ही गए कथा का निमंत्रण लेकर के, उन्हें कहीं जाना था लेकिन समय निकाल करके आगमन हुआ। मैं तो कहूँगी फिर आइए, अभी तो शुरुआत हुई है। इन्होंने अपने जीवन से एक इतनी जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है नमक, उसका परित्याग कर दिया है, नमक का त्याग किया है, और वो भी समष्टि के लिए, समाज के लिए, एक संकल्प के लिए। मैं आदरणीय अनुज का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और पुत्र बबलू शर्मा की टीम से कहूंगी कि उनको सम्मानित करें। और 2 शब्द आपके बीच अनुज जरूर कहेंगे, हम फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को नहीं मालूम है भाई ने नमक क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, तो वो मालूम होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। किस किस को नहीं मालूम है कि भाई ने नमक क्यों छोड़ा, बताइए हाथ उठा करके। वाह, माताओं को नहीं मालूम, ये भी जिज्ञासा शांत करना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कथा ही हो रही है। देखिए, समाज की व्यथा को दूर करने के लिए आपके छत्तीसगढ़ की एक विभूति ने क्या किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दीदी ने जो बात आप लोगों के सामने भी रखी, वो मेरे लिए तो विषय छोटा ही है ऐसा लगता है। 70 के दशक में मैं जब महाविद्यालय में पढ़ रहा था, तो उस जमाने में छोटे बड़े गांव, कस्बे, कहीं मंदिर के पिछवाड़े में, बगीचे में, स्कूल के बगल में शराब की अवैध दुकानें बहुत चलती थी, और प्रशासन और पुलिस का भी उसके पीछे सहयोग रहता ही था। मैं एनईएस महाविद्यालय जसपुर नगर में पढ़ रहा था, और छात्र संघ का जब चुनाव हुआ, वहां वो छात्र संघ में भी एक चुनाव होता था जिसका एक प्रमुख होगा विद्यार्थियों में, तो उस चुनाव में मैं जीत गया। उसके बाद मैं देखता था जो छोटा गरीब समाज है, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये बहुत गरीब है जनजाति समाज में। इनमें पीने की ऐसी लत रहती थी कि परिवार का परिवार शराब पी करके बहुत सारे परिवार नष्ट हो, अभी भी बहुत खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने शराब जो अवैध तरीके से बिकता था उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन चला।
वह बेहतर था जहां आपको लाइसेंस मिला हुआ है वहां शराब बेच ले, लेकिन जहां पर आपको अधिकार नहीं है, कोई सरकार की तरफ से बेचने के लिए अनुमति नहीं है, ऐसे जगह में शराब मत पीजिए। लेकिन वो शराब और पुलिस दोनों मिले हुए थे एक साथ में, कोई मानता नहीं था, तो रोज झंझट हो जाता था, बहुत झगड़े हुए, मेरे खिलाफ 1000 केस हो गया था। उसी समय ऐसा षड्यंत्र एक हुआ कि हमारे ही समाज के कुछ लोग, जो पीने वाला समाज था, उसी में से बहुत सारे लोगों को शराब वालों के तरफ से संगठित किया गया और एक बैठक बुलाई गई और वहां ये कहा गया कि भाई हम लोग शराब तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम शराब उसी तरह से नहीं छोड़ पाते हैं जिस तरह से कोई एक व्यक्ति खाने में नमक नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा कि ये शराब और नमक का कहाँ मेल है, क्यों जबरदस्ती इसको जोड़ रहे हैं? नहीं, बोले हमारे लिए तो नमक का छोड़ना जितना कठिन है उससे भी हमारे लिए तो शराब ज्यादा कठिन है। मैंने कहा कि कहने का अर्थ क्या है, क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा कोई व्यक्ति यदि नमक छोड़ देता है तो हमको शराब छोड़ने में सहूलियत होती है और हम लोग भी छोड़ देते हैं। मैं कहा दोनों बात तो कहीं मेल नहीं है, क्यों नमक किसी कौन छोड़ेगा? आप लोगों में से कोई छोड़ेगा तो बताइए। उन्होंने कहा कि हम शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, नमक कहाँ से छोड़ देंगे? कहना क्या चाहते? बोले आप अगर नमक छोड़ दें, शराब बंद करने का आयोजन चला रहे हैं, तो हम लोगों को शराब छोड़ने में सहूलियत होगी और ताकत मिलेगा कि एक व्यक्ति नमक छोड़ दिया तो हम शराब छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे हमारा आग्रह है कि आप नमक छोड़ दें। 23 सितंबर 1970 की बात है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग शराब छोड़ दो, आज की तारीख से, इसी समय से, अभी तुरंत, इसके बाद मैं नमक नहीं खाऊंगा। उस तारीख से मैंने नमक छोड़ दिया, आज तक बिना नमक का खाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए अब कथा सुनेंगे हम लोग। ये तो बड़ी कथा हो गई। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। धन्य है ऐसे संत का दर्शन। ये बाबूजी बहुत धार्मिक व्यक्ति है, शास्त्र के बारे में एक एक चीज मालूम। आज मैं बैठने करा बंगला में, तो कृष्ण भगवान के बात बताइए मालूम। जब कृष्ण भगवान अर्जुन उपदेश दी, अर्जुन थक गए से कि मैं अपन पूरा वंश ला काबर मारू, कौन है मतलब पानी पिलाई मोर वंश नहीं दी तो करके, तो कृष्ण जी उपदेश दिस ना, बोला आज मला बताइए बाबू जी, तो मोर दिल पिघल गया बात ला सुन के। और दूसरा चीज आज कर 1970 30 साल वालों 23 साल 53 सालों के बाबूजी नमक नहीं खाए, ये त्याग है बाबूजी में। तो बाबूजी बोले कि आज घूमम जरूर आ बाबूजी करके, पहले प्रणाम करके अपन वाणी विराम करा था और दीदी ला निवेदन करा था, कथा चालू कर। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे समाज सुधारक, वास्तव में जिनके दिल में देश धड़कता है, वो है ऐसे शख्स जिनके दिल में भारत माता का प्रति चिंता है, यहाँ के लोगों के प्रति चिंता है। तो ऐसे लोग संतों की श्रेणी में ही आते हैं। पुनः एक बार नमन। आए हम कथा में प्रवेश करें। तो सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया, क्योंकि देवता जो थे वो विनिमय करने आए थे, ये ले लो वो दे, क्योंकि कथा तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती। स्वर्ग में तो जो हम पुण्य करते हैं ना, उसका जब तक हमारे पुण्यों का खाता बाकी रहता है, तभी तक हमें स्वर्ग में जगह मिलती है। कहते हैं जो स्वर्ग में जाता है उसके गले में माला डाल दी जाती है, और जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं वो माला सूखती जाती है, और जैसे ही माला सूखी समझ लो तुम्हारे पुण्य खत्म, फौरन मृत्यु लोक में जाओ। तो ये तो गड़बड़ हो गई कि जितना जमा है बस उतना ही मिलेगा,
उसके बाद ये तो होटल जैसी व्यवस्था हो गई ना, नो टोटल नो होटल। जब तक तुम्हारे पास पुण्य है तब तक तुम रहोगे स्वर्ग में, कोई सवाल फिर से जन्म लो फिर से मरो, ये जन्म और मरण का चक्कर है। लेकिन भगवान के चरणों की प्रीति मिल जाए, भगवान की कथा का आश्रय मिल जाए, भगवान की कथा दिल में उतर जाए तो समझ लो कल्याण ही कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज ने दान करके भगा दिया क्योंकि देवता विनिमय करने आए थे, ये ले लो। असर नहीं हो सकता सुखदेव जी महाराज के ऊपर, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो है वो जन्म से भगवान की कृपा प्राप्त करके इस धराधाम में आए थे। यहाँ सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शौनकादि ऋषि, सनकादि ऋषि, कि क्या और भी उदाहरण है जिसने 7 दिन में कथा श्रवण की? बोले हाँ। पहले तो नारद जी ने कथा श्रवण की 7 दिन में सनत कुमारों से। ऋषि चौंक पड़े, बोले नारद और 7 दिन कथा सुनने बैठ गए? नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का श्राप है ना कि तुम 2 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 100 बेटों को कथा सुना सुना के बाबा बना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, बोला जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 2 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाओगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हम 2 ही मिनट में लोगों को बाबा बना देंगे, हम 2 ही मिनट में कथा सुनाकर लोगों को बाबा बना देंगे। नारद जी ने कैसे कथा सुनी, ऋषियों को आश्चर्य हुआ। तो नारद जी ने भी लोक कल्याण की भावना से कथा सुनी, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए। दरअसल नारद जी के मन में एक बात आई कि चले जरा प्रभु की विहार स्थली, लीला स्थली का भ्रमण करके आए। फौरन उठाई बीना, नारायण नारायण करते भ्रमण को आ गए। चारों ओर देखा मृत्युलोक में कहीं भक्ति का दर्शन नहीं होता, कलयुग चल रहा है। पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो रही है, पिता पुत्र की अर्थी को कांधा दे रहा है, घरों में क्लेश हो रहे हैं, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, झूठ और पाप का बोलबाला है। थोड़ा सा सच बोलेंगे तो ये समझेंगे कि हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर आता है। पुण्यों को छपा छपा कर किया जा रहा है और पुण्यों को छपा छपा कर किया जा रहा है और पापों को छुपा छुपा करके किया जा रहा है। बड़े दुखी हुए ना, कितना पाखंड, पाखंड का संक्रमण चारों ओर फैल रहा है। दुखी हो गए, कहीं शांति नहीं मिल रही, चारों ओर अशांति का वातावरण व्याप्त है। आज भी यही हो रहा है। प्रथम दिन से कथा में कोई आना नहीं चाहता। हाँ, कोई चमत्कार का पाखंड हो जाए, कोई चमत्कार का डंका पिट जाए, बिना बुलाए जाएंगे साहब, दौड़ दौड़ करके जाएंगे, भले वहां कुछ ना मिले। लेकिन भगवान की कथा हो रही है तो अक्सर ये है कि चलो अभी तो 7 दिन है, अभी तो कृष्ण जन्म वाले दिन चले जाएंगे, फिर रुक्मणी विवाह वाले दिन चले जाएंगे। कथा ही तो हो रही है। अरे इतना बड़ा चमत्कार जिसने कर रखा हो, तुझे बनाया है, कितना बड़ा चमत्कारी है वो, कुछ सोचा है? इस सृष्टि को बनाकर उसने कितना चमत्कार किया है। उस चमत्कारी की कथा में, उस चमत्कारी
विभूति की कथा में हमें नहीं जाना है, लेकिन जो चमत्कार करेगा उसे नमस्कार करने के लिए हमें जाना है। कहीं कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार दिखाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि करना ही चाहते हो चमत्कार, तो आसमान से रोटियों की बारिश कर दो, इस देश की गरीबी को दूर कर दो। चमत्कार करना ही है तो डाल दो भभूत उन आतंकवादियों के ऊपर जो देश के वातावरण को कसेला कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। निस्तनाबूद कर दो उन्हें। चमत्कार करना ही चाहते हो तो जाओ कश्मीर, शांति लेकर के आ जाओ। क्यों भारतीय सेना अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रही है? कहीं कोई चमत्कार नहीं। जब हम अंतर मन से बैठकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएंगे तो अपने आप वो चमत्कार होगा। आप देखना, आप आओ तो कथा में, आप हृदय से उसकी कथा श्रवण करो तो आप उसके साथ एकाकार होकर के तो देखो, चमत्कार ही चमत्कार मिलेगा। चारों ओर पाखंड का संक्रमण काल है। नारद जी दुखी हुए, घूमते घूमते अचानक उन्होंने देखा एक युवती रो रही है। उसके 2 पुत्र अधेड़ अवस्था में पड़े हुए हैं। ये कौन है? पास जाकर के देखा, युवती चिल्लाई नारद जी को देखकर, भो भोज साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। हे साधु, थोड़ा रुकिए, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। पास जाकर के देखा, युवती का परिचय पूछा, कौन है? तो कहा, मैं भक्ति हूं। नमस्कार किया, प्रणाम किया। ये 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव के कारण अचेत अवस्था में पड़े। नारद जी ने भक्ति माता को ज्ञान कराया कि आप तो भक्ति है, भगवान आपके पीछे पीछे फिरते हैं। चाहे मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर, कबीर आप तो भगवान की प्रेसी हो, आप कैसे कष्ट में हो? तो भक्ति माता ने जवाब दिया कि ये कलयुग का प्रभाव है। कहीं भक्ति नहीं है। मेरी भी स्थिति वही थी। द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा सम्मान मिला। गुजरात में आई, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं थोड़ी युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर भी अचेत अवस्था में है। वो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है जिसके पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हो? नारद जी ने अनेक उपाय कर डाले, अनेक मंत्र पढ़ डाले, लेकिन थोड़ी देर को ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो खुली, लेकिन पुनः वे मूर्छित हो गए। अचानक से आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। नारद जी को कहा प्रतीक्षा करो और सत्कर्म करो। अब तो नारद जी बस एक ही बात के लिए परेशान होने लगे कि कैसे करके भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो। जो मिले बस उससे एक ही प्रश्न पूछते थे। लोग दूर से देखकर नारद जी को भाग जाते थे। कई कहते थे, भैया तुम्हें नहीं मालूम तो हम कैसे बताएं? जब शांत होकर नारद जी बैठे, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो मना। 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार आए। नारद जी को देखा उन्होंने। शांत अवस्था में आंख बंद करके नारद जी बैठे हुए हैं, महान चिंता में खोए हुए हैं।
सनत कुमार नजदीक आए, प्रणाम किया और कहा, आहा नारद बाबा, आप तो अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, अब तो आनंद आएगा। नारद बाबा हमें अच्छी अच्छी भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन जाकर के देखा तो नारद जी की शक्ल में 12 बज रहे हैं। सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ, अरे नारद जी, आप चिंतातुर हैं, चिंता कदापि न कर्तव्य, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका चिंतन, आपका दर्शन तो लोगों को चिंता मुक्त कर देता है, लेकिन आज आप स्वयं चिंतित हैं। तो नारद जी ने बताया सारा वृत्तांत भक्ति माता का। सनत कुमारों ने कहा, चिंता मत करो, भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन करो, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। हरिद्वार के आनंद तट पर व्यासपीठ लगाई गई, चारों कुमार व्यासासीन हुए और भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा, 7 दिवसीय कथा प्रारंभ हुई। और कहते हैं जैसे ही कथा का केवल महात्म संपन्न हुआ, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई। भक्ति माता झूमने लगी, नाचने लगी और उनके जो ज्ञान और वैराग्य पुत्र थे वे भी मूर्छित अवस्था से चैतन्य हो गए। उनके सबके कष्ट की निवृत्ति हो गई, केवल महत्व सुन करके। सारे जो वहां विराजमान देवता थे सब प्रसन्न हुए, स्वयं भगवान आए, स्वयं भोलेनाथ का आगमन हुआ, ऐसा भागवत ने कहा है। भक्ति माता ने पूछा कि प्रभु इतना कल्याण किया, इतनी कृपा की, अब बताए मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा कि तुम वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो जिनके हृदय में भक्ति का वास होता है वहां भगवान जरूर होते हैं। सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त एक पल भी विभक्त नहीं होता। एक पल भी जो विभक्त ना हो वो है सच्चा भक्त। तो वास्तव में भगवान की मंगलमयी कथा है ही ऐसी। ऋषि पूछ रहे हैं कि चलो जो पूजा करे, पाठ करे, आध्यात्मिक चिंतन करे, पुण्य आत्मा हो, वो कथा सुन करके उसका कल्याण हो जाए, कोई बात नहीं, कोई पापी का भी कल्याण हो सकता है। तो कहा हाँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं, यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति च। जिसने पाप किया है, पाप करते करते जो प्रेत योनि में भी चला गया है उसका भी कल्याण हो जाता है। पूछा कोई उदाहरण? बोले हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत कथा में कि तुंगभद्रा नाम की नदी है, उत्तम नगर है, जिसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। उसकी पत्नी है धुंधली, लेकिन महामूर्ख। जितना ब्राह्मण के पतरा और पंडितानी उतनी कचरा। ब्राह्मण जितना तेजस्वी है, पंडितानी उतनी मूर्ख है। अब ब्राह्मण दुखी है, फिर भी दुखी है, पत्नी से दुखी नहीं है बेचारा, क्योंकि पत्नी का नाम है धुंधली और इतनी होशियार पत्नी है कि पति को पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी धुंधली है। वो तो उसको बहुत सती सावित्री एकदम
इतनी अच्छी पत्नी मानता है, क्योंकि जब भी आत्मदेव घर में रहते हैं नाटक करने में उसका जवाब नहीं। पति घर से गए, बाहर निकले जजमानी के लिए, तो फौरन पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, वाद विवाद शुरू कर दिया, चुगली शुरू कर दी। जब तक पड़ोसी से दो डंडा नहीं बजा लिए तब तक चैन नहीं। और जैसे ही संध्या हुई, पति के आगमन का समय हुआ, फौरन श्रृंगार करके सती सावित्री की तरह एकदम। आत्मदेव को तो पता ही नहीं, तो पत्नी से तो दुखी नहीं है, दुखी है इस बात से कि घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, घर की गाय बांझ है, तो पड़ोसी ताना देते हैं कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे घर में किसी प्रेत की छाया पड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हारी गाय बांझ है, तुम्हारे यहाँ की तुलसी सूखती है, तुम्हें ताना देते हैं लोग। लोगों के ताने सुन सुन करके आत्मदेव वन को चल पड़े। अब वन में प्रभु की कृपा से उन्हें एक संत का दर्शन हो गया। जैसे ही संत का दर्शन हुआ, आत्मदेव ने उनके चरण पकड़ लिए और रोने लगे। संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि मैं निसंतान हूँ और अब जब आपका दर्शन हो गया है, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। संत कह रहे हैं, तेरे मस्तक पे जो रेखाएं अंकित है, मैं उसे देखकर बता सकता हूँ तुझे 7 जन्मों तक पुत्र सुख है ही नहीं। तो आत्मदेव कह रहे हैं, भले ना हो, फिलहाल मैं प्रवचन सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं, आप तो बस मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे किस्मत में भी नहीं होगा, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो जरूर मिल जाएगा। अब संत विवश हो गए, उन्होंने भगवान का नाम लेकर के एक फल आत्मदेव के हाथों में दे दिया और कहा, लो आत्मदेव, जाओ ये फल जा करके अपनी पत्नी को खिला दो। बार बार, क्योंकि आत्मदेव ने विनय करी संत से, बड़े बड़े उदाहरण दिए। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल जिसमें की उत्पन्न ना हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न ना हो। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाता है, वो स्वयं नरक में जाता है, पुरखों को भी ले जाता है। संत ने समझाया था, क्यों चाहिए तुम्हें बेटा, नहीं माना। संत ने समझाया था, हो जाए कुपुत्र कहीं जग में तो उल्टा पीछे पड़ता है, यह लोक बने वह लोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। नहीं माना, फल लेकर ही माना, बेटा चाहिए बस, दे दिया। संत ने फल बोला, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, से तुम्हें संतान हो। अब बेटा होगा, कैसा होगा ये नहीं बताया। आत्मदेव फल लेकर के आए। अब संत ने कहा था कि अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन आत्मदेव ने नहीं माना। क्या किया? फल अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दे दिया। नतीजा क्या हुआ? आत्मदेव की पत्नी का तो नाम ही धुंधली है, संशयात्मका बुद्धि। संशय कर बैठी कि ये फल खाने से यदि सही में मुझे गर्भ ठहर गया तो सुना है गर्भवती स्त्री को बहुत तकलीफ होती है। अब उसने अपना गणित लगाना शुरू किया कि मैं गर्भवती हो गई तो बहुत तकलीफ होगी, और कहीं
उस दौरान भूकंप आ गया तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। और कहीं सुखदेव जी महाराज जैसे 12 वर्ष तक गर्भ में ही ठहर गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तरह तरह की संशयात्मक बुद्धि धुंधली। फल नहीं खाया, धुंधली ने फल नहीं खाया। उसकी बुद्धि देखो, उसने वो फल किसको खिला दिया? जो उनके घर की गाय थी ना, बांझ, उसको खिला दिया। क्योंकि ये भी तो देखना है कि संत का आशीर्वाद है, फलीभूत हो रहा है कि नहीं। तो ये गाय भी बांझ है, इसको खिला दिया। और उसकी सहेली उसके पास आई और बोली, तू मत खाई फल, अच्छा किया, अब तू 9 माह गर्भवती होने का नाटक करती रह। मैं भी गर्भ से हूं, मेरे पति लालची है, तो समय आने पर जब मेरे पुत्र होगा उसे मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू धन दे देना, मेरे पति तुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। आत्मदेव भोले भाले ब्राह्मण ने धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती रही। आत्मदेव प्रसन्न है, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। धुंधली की सहेली को उसने ला करके पुत्र धुंधली के हाथ में दे दिया, बदले में धन ले लिया। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे यहाँ तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, वाह, मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली कहती है, वाह, 9 मास गर्भ में मैंने रखा है, नाम आप कैसे रख सकते हैं? बोले इसका नाम परमात्मदेव नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धूम धूम करोति इति धुंधकारी, इसका नाम होगा धुंधकारी, मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा, अच्छा तू ही रख ले नाम, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद आत्मदेव की जो घर में 5 गौ माता थी, उनको भी एक मानव आकार का पुत्र हुआ, जिसके कान केवल गाय के समान थे। आत्मदेव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, इसका नामकरण संस्कार तो मैं ही करूंगा, इसका नाम तो मैं ही रखूंगा। तो धुंधली ने कहा, हाँ, इसका नाम तुम ही रख दो। इसका नाम हुआ गौकर्ण, गाय के समान, गाय के कान के समान, जिनके कर्ण थे, कान थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गौकर्ण। दोनों बड़े हो रहे हैं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, दूसरों का सम्मान करता है, महान है, भगवान की आराधना करता है, माता पिता का सम्मान करता है। और धुंधकारी लोगों को सताता है, पिता को सताता है, माता को सताता है। एक विख्यात है तो दूसरा कुख्यात है। माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो वास्तव में जो माता पिता का सम्मान नहीं करते वे धुंधकारी ही तो है। ये हमें कथा की दृष्टि से ना देखें। कई लोग कहते हैं माता का सम्मान करता हूं तो कोई पिता का सम्मान नहीं करता। अरे दोनों का सम्मान करना चाहिए। माँ भले दोनों समय भोजन बनाती है, परोसती है, तुम्हारा पालन पोषण करती है, लेकिन भोजन की व्यवस्था कौन करता है? भोजन की व्यवस्था कौन करता है? पिता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुद एक कपड़ा पहनेगा लेकिन अपने पुत्र के लिए व्यवस्था करेगा, अपने परिवार के लिए व्यवस्था करेगा। और देखना, छोटी छोटी सी
जरूरतें जब होती है, छोटी छोटी सी समस्याएं यदि हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा संकट जीवन में आ जाए, तो मुख से निकलता है ओ माँ, ओ माँ, चिल्लाते। कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ओ माँ, छोटे संकट में। लेकिन ध्यान रखना, प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि सड़क पार कर रहे हो और अचानक से बहुत भारी भरकम ट्रक आ जाए सामने और ब्रेक लग जाए ट्रक का, तुम सड़क पार करो, ट्रक अचानक ब्रेक लगे तो तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा? अरे बाप रे बाप। वहां बोलते हो अरे बाप रे, चाहे महिला हो पुरुष हो, क्योंकि जब बड़ा संकट आता है तो पिता याद आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिता वो वट वृक्ष है जिसकी छाया में पूरा परिवार फलता फूलता है। इसलिए जितना महत्व माँ का है, उतना महत्व पिता का भी। आएंगे धुंधकारी, और इसमें कहीं ना कहीं दोष मातृ शक्तियों का है, मां का है। हमें ध्यान रखना है, बचपन से ऐसे संस्कार देना है अपने बच्चों को, और जब वो गर्भ में रहे तो हमें अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जब संतानें गर्भ में आए तो अच्छा चिंतन करना चाहिए, तभी आप इस देश के लिए राम का जन्म कर सकते हैं। वही हवा है, वही पानी, आकाश है, वही मिट्टी है, वही सब कुछ है, वही अन्न है। क्या बदल गया कि इस देश में दोबारा शिवाजी पैदा ना हो सका? क्या बदल गया कि इस देश में दोबारा विवेकानंद पैदा ना हो सका? कहीं ना कहीं दोष माताओं का है। माताओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये बात मैं कह रही हूं। माँ की परवरिश बेटे का जीवन संवार देती है। माँ पुत्र की प्रथम पाठशाला होती है। जब से गर्भ में आए और उसका जन्म हो, तब से माँ की ड्यूटी बढ़ जाया करती है। कहते हैं जब कौशल्या की तपस्या रंग लाती है तो इस देश को पूजने के लिए राम मिल जाता है। जब जीजाबाई का शौर्य रंग लाता है तो इस देश को शिवाजी मिल जाता है। जब देवकी का तप रंग लाता है तो इस देश को कृष्ण मिल जाता है। हर माँ चाहती है कि उसके घर में, हर माँ चाहती है कि उसकी संतान अच्छी हो। हर माँ चाहती है कि इस देश में विवेकानंद पैदा हो। हर माँ चाहती है कि इस देश में शिवाजी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, बाजू वाले के घर में पैदा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई माँ अपने पुत्र को संत नहीं बनाना चाहती। कोई माँ अपने पुत्र को सैनिक नहीं बनाना चाहती। बस जिससे पूछो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, देखो सेना के कितने पद खाली पड़े। हम दो, हमारे दो, राम करे और ना हो। संस्कृति इस देश में ठीक है। निश्चित रूप से आप बचपन से अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दें
कि वो आगे चलकर भारत माता के लिए कुछ कर सके। सत्संग में आए, मैं गारंटी देती हूं, जहां ऐसे सत्संग के कार्यक्रम हो, जहां कथाएं हो, वहां जरूर जाए और साथ में अपने बच्चों को लेकर के जाए। मैं गारंटी देती हूँ, इतनी गारंटी नहीं देती कि सत्संग में जाने से वो विवेकानंद ही बन जाएगा, वो शिवाजी ही बन जाएगा, वो राम ही बन जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देती हूँ कि वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। और आज के समय में जरूरी है कि आप संतान, बच्चे को संतान बनाना चाहती है तो उसे सत्संग में ले जाना पड़ता है, वरना वो बच्चा ही रहेगा। बच्चा तो कोई भी जन्म दे देता है ना? बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। वो संतान कब होगी? जब उसे सत्संग में लेकर के। तो धुंधली का सत्संग ठीक नहीं था, माँ की परवरिश ठीक नहीं थी, बेटा बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, धुंधकारी लोगों को सताने लगा। और उसने क्या किया? लोगों को भी सताया और अपने घर में अपने परिवार के लोगों को भी सताया। डंडों से की माँ की पूजा, गुरु सत्कार किया। क्या डंडों से की माँ की पूजा, लाखों से गुरु सत्कार किया। जो कुछ भी घर में जेवर था, सब उसका भंडार किया, सब उसका भंडार किया, सब उसका भंडार किया, सब उसका भंडार किया। अब आत्मदेव रो रहे हैं। पहले रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, और अब रो रहे हैं बेटा क्यों है। मैं समझा था, मन ही मन में सोच रहे हैं, मैं समझा था संतानों से हर हालत में सुख मिलता है, पर खबर लगी कि दुष्ट का किस रोने लगे आत्मदेव। दुष्ट पुत्र को पाकर के उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर के रो रहे हैं। रोते रोते आज इतने त्रस्त हो गए कि वे गोकर्ण के द्वार पर पहुंच गए। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, भगवान का भजन करते हैं, अपनी कुटिया बना करके आज अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के दरवाजे पर आत्मदेव गए और जाकर के रोने लगे। पिता हुआ देख करके गोकर्ण ने कहा, क्या हुआ पिताजी, रो क्यों रहे हैं? तो आत्मदेव ने कहा कि घर में रह नहीं सकता, बेटा सगाता है, वन में जा नहीं सकता, प्रबल वैराग्य नहीं है। पिता को रोता देख करके गोकर्ण जी हंस रहे हैं और कह रहे हैं, अरे पिताजी जाइए, जाकर के आरती की थाली सजाइए, दीपक सजाइए, थाली में पुष्प लेकर के आइए, आरती की थाली सजाइए और जाकर के उस पुत्र की लात का पूजन कीजिए, जिस पुत्र की लात पड़ने के कारण आज आप संत के दरवाजे पर आए हैं। जाइए। अरे पिताजी, ना तो मैं किसी की हाय हाय सुनता हूँ, ना किसी की वाह वाह सुनता हूँ। आप कहते हैं कि आप घर में रह नहीं सकते, पुत्र सताता है, और बाहर
वन में जा नहीं सकते क्योंकि प्रबल वैराग्य ही है। अरे पिताजी, वन में जाने से वैराग्य नहीं होता। उन्होंने सुंदर उपदेश दिया, देहे स्थिमांसे रुधिरे हिमती गजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, आपने आत्मा और शरीर को एक मान लिया है, जबकि आत्मा और शरीर एक नहीं है। घर जाइए, जाकर के एकांत में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। ये सब जागने के बाद और सोने के पहले का ही तो बवाल है। प्रभु का हर विधान मंगलमय है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। आप हर चीज को, पुत्र को, संपत्ति को अपनी अमानत मान बैठे, जबकि यह सब आपके पास अमानत जो कुछ है ये आपकी नहीं है। हर कुछ किसी न किसी चीज की अमानत है। जब हम यह मान लेंगे तो हमें इससे मोह नहीं होगा, न पुत्र से, न पुत्री से, न घर से, न महल। हमारे पास सब कुछ अमानत ही है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, ये शरीर शमशान की अमानत है, और ये जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा, बेटा बहू को लेकर के चला जाएगा, दामाद बेटी को लेकर के चला जाएगा। ये शरीर शमशान के हवाले हो जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। ये सब कुछ अमानत है। जो लोग कहते हैं ये घर मेरा, ये जमीन मेरी, ये बंगला मेरा, तो ये धरती माता हंसती है, अरे वाह, तेरे जैसे कई आए और चले गए, मेरा मालिक बना फिर रहा है। ये इस जमीन का मालिक मैं हूं। कब तक? तेरे से पहले इस जमीन का मालिक कौन था? उससे पहले इस जमीन का मालिक कौन? उससे पहले इस जमीन का मालिक कौन? जरा सोचो। इस जमीन का मालिक तो कोई हो ही नहीं सकता, इस धरती का मालिक कोई हो नहीं सकता, इस पृथ्वी का मालिक कोई हो नहीं सकता। इस पृथ्वी का मालिक पृथ्वी पति ही हो सकता है, और इस पृथ्वी का पति है मात्र नारायण, मात्र भगवान, पृथ्वी पाल, जिसे हम पृथ्वी पाल कहते हैं। इसीलिए ज्यादा घमंड आ जाए ना, ज्यादा अपनी विजय का घमंड आ जाए, ज्यादा अपनी फतेह पर घमंड आ जाए, तो एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लेना और चुपचाप से उस मिट्टी से पूछना, सिकंदर कहां है? बड़े बड़े 30 मारखा आए और इस धरती पर अहंकार करके, छाती चौड़ी करके
धरती का मालिक बनने का स्वप्न संजोकर इस दुनिया से विदा हो गए और अंततः इस मिट्टी में ही मिल गए। यह है जीवन, एक चुटकी राख। फिर भी इतना घमंड, फिर भी इतना अहम। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, क्योंकि क्या करें ये रामायण सिखाती है, क्या ना करें ये भागवत सिखाती है, कैसे क्या ना करे ये कैसे मरे ये भागवत सिखाती है। मृत्यु से अभयत्व प्रदान करती है, क्योंकि मृत्यु ही शाश्वत है। मृत्यु है शाश्वत, हर कोई जाने इसको, नहीं बचा वह जीव मृत्यु ने छोड़ा जिसको। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है लेकिन बेआवाज है। मैंने पूछा जिंदगी क्या है, हाथ से गिर के जान टूट गया। यह है जीवन, ये जिंदगी एक सफर है और मौत जिसकी पूर्णता। एक व्यक्ति जमीन पर लेकर लोग कहते हैं मर गया, पर वो तो आया था प्रवास पर, आज अपने घर गया। हम बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर अंत की बारी और हाथ छड़ाकर चला जुआरी। बहुत थोड़े समय के लिए आए और वो थोड़ा समय कैसे बीत जाता, कितना समय बचपन में बीत जाता है, कितना समय जवानी की मदमस्ती में बीत जाता है, बाकी का गृहस्थी चक्कर में बीत जाता है और बुढ़ापा बीमारी में हाय हाय करते बीत जाता है। ये जीवन ऐसे ही चला जाता है, कहाँ गए थे कहीं नहीं, कहाँ आए कछु नहीं। तो आज जो हम जितना समय उसकी हाजिरी में व्यतीत कर रहे हैं, जितना समय हम उसकी कथा में व्यतीत कर रहे हैं, यही सार्थक है, यही सफलता है। क्योंकि यही सफलता, क्योंकि एन केन प्रकारेण चंट लोग भी जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता कितनी है वो जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह गोकर्ण ने सुंदर सा उपदेश अपने पिता आत्मदेव को दिया, उन्हें आत्मज्ञान हुआ और वे जंगल चले गए घर छोड़ करके, और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ आत्मदेव वन में चले गए। धुंधली ने देखा कि पुत्र मुझे भी बहुत सता रहा है। पुत्र से त्रस्त होकर धुंधली ने कुएं में जाकर के गिरकर आत्महत्या कर ली। मां मृत्यु को प्राप्त हो गई, पिताजी वन चले गए, मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी भी चले गए, माता की मृत्यु हो गई, अब ये मुझे सताएगा। उठाए पोथी पत्ता गोकर्ण जी ने, वो भी वन की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ सब चले गए, अब मैं अकेला हूं तो खाली। बुलाया 5 वैश्याओं को बुलाया और अपने घर पर रख लिया। अब उनकी प्रसन्नता की खातिर खूब चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, धन यहाँ वहां से अपावन मार्गों से कमा करके उन
वैश्याओं को पालना शुरू किया। एक दिन उन्होंने सोचा कि ये हमारी खातिर चोरी करता है, हमारी खातिर डाका डालता है, हमारी खातिर जुआ खेलता है। किसी दिन राजा को पता चलेगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन धुंधकारी को रात में सोते हुए रस्सी से बांध दिया, उसके मुख पर अंगार भर दिए और जीते जी उसे एक गहरे गड्ढे में गड़ा करके चंपत हो गई, सारा माल लेकर के। यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ दम घुट करके धुंधकारी और भयानक पापों के कारण एक भयानक प्रेत के रूप में परिवर्तित हुआ। गोकर्ण जी को समाचार मिला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने गया जी में माता पिता के साथ उसका भी श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया और वापस आए गांव में अपने घर में और विराजमान हो गए। रात को जब वे साधना कर रहे थे, गोकर्ण जी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे, ध्यान में थे, क्योंकि जो योगी होता है, तपस्वी होता है, वो रात को जरूर भगवान की आराधना करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारी दुनिया सोती है कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, आज का दिन भी निरर्थक चला गया, आज भी तेरा दर्शन नहीं हो सका, ये जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। हे दीनबंधु भगवान, हे भक्त वत्सल भगवान, तेरा कब दर्शन होगा? गोकर्ण जी ध्यान मग्न है। अचानक से रूप बदल बदल कर धुंधकारी सामने आ रहा है। गोकर्ण जी ने जल का सिंचन किया, के रूप में आकर के धुंधकारी खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम? कह रहा है, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वनाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी मेरे दोषों के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, मेरी मुक्ति का उपाय करो भाई। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाकर के तर्पण कर दिया था, श्राद्ध किया था। उसने कहा, ऐसा 100 बार भी तर्पण कर दोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। अगले दिन गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया सुबह उठ करके और प्रार्थना की सूर्य नारायण से। तो सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो, तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने अगले ही दिन व्यासपीठ सजाई और व्यासपीठ सजा करके सारे लोगों को बुलाया, धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी का आवाहन किया और कहा, आओ भाई, हम तुम्हारी मुक्ति के लिए कथा कह रहे हैं। धुंधकारी तो प्रेत था, नीचे बैठ नहीं सकता था, तो वहीं एक सप्त ग्रंथी बांस रखा था, बांस खोला और बांस की उस अंदर आकर के धुंधकारी हवा के रूप में विराजमान हो गया। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, एक ही रोज की गाथा में एक पोर बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने में ही एक गांठ कर्म की छूट गई। एक दिन की कथा में
उस सप्त ग्रंथी बांस की एक और तड़ाक से आवाज के साथ टूट गई और एक एक करके 7 ग्रंथियां उस बांस की टूट गई। सप्तम दिवस की कथा में विश्राम के बाद धुंधकारी सुंदर स्वरूप में विराजमान हो गया सामने। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का पार्षद आए और प्रणाम करके सारे लोग गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी वैकुंठ को चला गया। यह कथा का फल। बहुत लोगों ने कथा सुनी थी लेकिन विमान एक ही आया। तो प्रश्न किया गोकर्ण जी ने, बोले विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सबने सुनी। तो कहा जितने मनोयोग से कथा धुंधकारी ने सुनी उतने मनोयोग से कथा बाकी सबने नहीं सुनी। कथा सुनने में भेद था, एकदम समर्पण के साथ कथा नहीं सुनी, इसीलिए विमान नहीं आया। विमान का क्या अर्थ होता है? विगता मानः इति विमान। मान का हनन कर दो। मान का हनन कब होगा? हमारे मैं का हनन कब होगा? जब हमारा पूर्ण समर्पण प्रभु के प्रति हो जाएगा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहे, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब मान चला जाएगा अपने आप विमान आ जाएगा। और रही मुक्ति की बात, तो कोई मुक्ति देवी दे, कोई मुक्ति तो मुक्ति लेना कौन चाहता है? बोलो जय श्री। अभी मैं आपसे कहूं कि गुमा वालों आओ, समर्पण के साथ भगवान की कथा में बैठ जाओ, सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप यही कहोगे अरे दीदी जी यही खिलाने थोड़ी आए थे कि कहीं कहते चले जाए। एक बहुत अच्छा प्रसंग, एक गांव में महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध आए और सब जगह ये बात जाहिर हो गई कि महात्मा बुद्ध मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति के दाता हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई। एक नौजवान व्यक्ति उत्सुकतावश बुद्ध के चरणों में आकर के गिरा और कह रहा है, महात्मन हमने सुना है आप मुक्ति प्रदान करते हैं। बुद्ध ने कहा हाँ हम मुक्ति प्रदान करते हैं। भाई तुझे चाहिए मुक्ति? बोला हाँ हाँ मुझे मुक्ति चाहिए भगवान, और मुझे मुक्ति चाहिए साथ मेरे सारे, मैं चाहता हूं मेरे गांव वालों को भी मुक्ति प्रदान कर दे। बुद्ध हंसे और कह रहे अच्छा भाई ये तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक काम कर, तू जा सारे गांव वालों को लेकर के आ जा, मैं सबको एक साथ मुक्ति प्रदान कर दूंगा। बोला ठीक है। अब बेचारा गया, उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। बोला अरे चलो भैया महात्मा बुद्ध आए हैं, मुक्ति दे रहे हैं, चलो। तो वो कहता है सुन, मेरी फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है, तुझे चाहिए मुक्ति तो तू ले ले, अभी तो मेरे पर भारी काम है, फसल कटना मेरी बाकी है, फिर वो बाजार में बिकेगी, धन आएगा, फिर उससे मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा, अभी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरे घर में गया, बोला चल भैया भगवान बुद्ध आए हैं, मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो वो कहता है सुन भैया, 1 साल पहले मेरे बेटे का विवाह हुआ है, मेरी बहू गर्भ से है, जरा पोता हो जाने दे, मुझे दादा दादा कह तो लेने दे, फिर जाऊंगा। तुझे चाहिए तो तू ले ले मुक्ति। अब तीसरे घर में गया, दरवाजा खटखटाया, बोला चल भैया महात्मा बुद्ध आए हैं, मुक्ति दे रहे हैं, चल।
तो वो कहता, देख भैया, मेरी घरवाली अभी मायके गई है, मैं वैसे ही मुक्ति में जी रहा, तुझे चाहिए ना तू ले ले मुक्ति। न जाने कितने लोगों के यहाँ गया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उसने सोचा कि मेरी बला से जब कोई नहीं मुक्ति ले रहा तो मैं अकेला क्या करूं, जाके मैं भी नहीं जाता। काफी दिन हो गए, बुद्ध तो आसन जमा करके बैठे थे। कुछ दिन के बाद वो नौजवान गया, महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, तो बुद्ध उसे देख करके मुस्कुराए, बोले, अरे तू अकेले आया, किसी को साथ में नहीं लाया और इतने दिन आया नहीं? तो बोला, महात्मा, मैं गया था, मैंने कोशिश की, मगर कोई नहीं आया, कोई मुक्ति चाहता ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे तो पहले से पता था कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे तेरी प्रतीक्षा बहुत थी कि तू जरूर आएगा, तू भी नहीं आया। तो वो बोला नौजवान कि महात्मा, मैंने सोचा जब कोई मुक्ति लेना नहीं चाहता तो मैं अकेला मुक्ति लेकर क्या करूंगा, मैं भी नहीं आऊंगा। तो कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता, और ये भी प्रभु की माया है। लेकिन मैं किस मुक्ति की बात कर रही हूं? तन से संसारी रहो, मन में हो वैराग्य। जीते जी मुक्ति क्या है? तन से संसारी रहो, मन में हो वैराग्य। फिर ऐसे जीव का क्या कर लेगा भाग्य? हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई हानि न हो। देख माझी, याद रखना कोई नादानी न हो। नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ऐसे रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। भोगों को भोगो, लेकिन विवेक पूर्वक भोगो। इसीलिए कथा में आना जरूरी है। संत भी संसार में रहते हैं, ऋषि भी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं आने देते। ऐसा कौन है जिसे संसार में नहीं रहना पड़ता? जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाए, अर्थात मृत्यु से तुम्हारा परिचय हो जाए, मृत्यु से तुम्हारा भय समाप्त हो जाए, उसकी तैयारी है। अपना होमवर्क अच्छा रखो, क्योंकि घबराता वही विद्यार्थी है जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। सोचो जरा, जब प्रतिवर्ष जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो आयकर रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एक एक साल में जब इनकम टैक्स देना पड़ता तो पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ता है। एक साल में जब ये हालत होती है, तो जब पूरे जीवन का लेखा जोखा देने का समय आएगा, तब घबराहट होना तो लाजमी है। बोले बांके बिहारी लाल। घबराहट ना हो, इसीलिए हमें अपना होमवर्क सही करना है। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे,
प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है ढलती शाम दुविधा में ना तो जाए माया मिले ना तुझको राम तू चुन ले भगति अभिराम तू चुन ले भगति अभिराम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम जय हो। चंचल मन को केंद्रित करते श्री हरि जी के चरणों में भोग विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है सपनों में छोड़ आलस सकल विश्राम छोड़ आलस सकल विश्राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम बोल पिंजरे का तोता राम बोल पिंजरे का तोता राम रे हरि राम राधे श्याम सिया 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 राम बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कहीं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो क्या हुआ भागवत के फल से? भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। अभी तक जो हमने कथा सुनी उसका फल भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, ज्ञान और वैराग्य का संवर्धन हो गया और गोविंद की प्राप्ति हो गई। बस हमें कैसे समर्पण भाव से कथा श्रवण करनी है। आधा घंटा हम कथा और कहेंगे। आज कथा विलंब से शुरू हुई। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन भी हुआ, तो समय तो हो ही जाता है, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक काम से तो फुर्सत है नहीं। ये काम निपटा ले, वो काम निपटा ले, पता पड़ा खुद ही निपट गए और कथा नहीं सुन पाए। तो जो आज सुनाया जा रहा है वो कल मिले ना मिले, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। इसलिए हमें थोड़ी देर और वेदव्यास जी महाराज ने अपना मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्येतोन्वयादितरितश्चार्थेषु वैक्यः सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम डालेगा तब तो होगा। भागवत में केवल सत्य की वंदना है। देखो बहुत आसान तरीके से हम कथा कह रहे हैं। भागवत में सत्य की वंदना है केवल, और वो सत्य तुम्हारे भीतर आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। सत्य कौन है? सत्य ईश्वर है, सत्य भगवान है, सत्य नारायण है। इसलिए तो उसे हम सत्य नारायण कहते हैं। सत्य नारायण है और सत्य मृत्यु है। उस सत्य को हम जीते जी स्वीकार कर लें, उस सत्य को हम अपने हृदय में धारण कर लें, उस ईश्वर को हम अपने हृदय में धारण कर लें,
वो तो हमारे हृदय में है ही, हमारे अंदर है ही। जिस दिन वो सत्य हमारे हृदय से चला जाता है, कितनी विडंबना है, सोचो जरा। जब वो सत्य हमारे हृदय से निकल जाता है, जब वो सत्य किसी व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है, तो जोर जोर से चिल्ला के उसे सुनाते हैं, राम नाम सत्य है। उसे सुनाते हैं जिसे सुनाई नहीं देता, और जीवन पर्यंत इस सत्य को स्वीकार करने से डरते हैं कि राम नाम सत्य है। अभी मैं बोल दूं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। किसी के मुख से नहीं निकल रहा, मुक्ति है। कितना सत्य है, ये सत्य बोलने से तुम भी डर रहे हो। मैं क्या गलत बोल रही हूँ बताओ जरा, मुंह से क्यों नहीं निकला? अभी मैं कहती थी जय श्री कृष्ण तो बोलते थे जय श्री कृष्ण, मैं कहती थी भारत माता की जय, आप कहते थे भारत माता की जय। जब आप मैं कह रही हूँ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। हे भगवान बताओ, सत्य बोलो, मुक्ति है, जोर से बोलो। जब भी मैं बोलती तो आश्चर्य से देखते हैं लोग, ये क्या है तमाशा भैया। उस सत्य को हम जी रहे हैं, कौन सा झूठ बोल रहे हैं? राम नाम सत्य है, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। और उस सत्य के बोलने से ही मुक्ति है, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। तो फिर क्यों डरना? रोज याद करो राम नाम सत्य है, क्योंकि मृत्यु भी, जितना राम नाम सत्य है उतनी मृत्यु भी सत्य है, और जीवन असत्य है। और सत्य देखकर हंसता है कि जल रहा असत्य है। वो सत्य देख करके हंसता है शमशान में कि जल रहा असत्य है। ये शरीर असत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है, जो भीतर धड़क रहा है। जब वो निकल जाता है बाहर, तो असत्य के सिवा और क्या। वो स्वीकार करो, उस सत्य को स्वीकार करो, उस मृत्यु को स्वीकार करो। कितना अच्छा किसी ने गाया है, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा, और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाए। कौन किसे जगह देता है? पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है, कौन किसका साथ देता है? पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है, और जब मौत आती है तो अपना ही कोई जाकर जला देता है, कोई साथ नहीं। कौन साथ देता है इस दुनिया में? मृत्यु के बाद पत्नी बढ़ती है मकान तक, पत्नी साथ निभाती है मकान तक, मकान की देवड़ी तक। साथी मित्र गंगा के जल बिंदु पानी तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा तो हक निभाएगा
तो अग्निदान तक इसके तो आगे भजनी साथी, इसके तो आगे भजनी साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा, इसके तो आगे भजनी साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा, ये मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा, ये मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। जय हो। कहता है कि ये दौलत आएगी कभी मेरे काम, कहता है कि ये दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम, झूठे की संपत्ति यही के यही पर, झूठे की संपत्ति यही के यही पर, तेरी कमर में ना ठेला रहेगा, झूठे की संपत्ति यही के यही पर, तेरी कमर में ना ठेला रहेगा, मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। इस काम का ऊंचा जो महल तू बनवाएगा, इस काम का लाखों का जो तोला कमाएगा, जब हाथियों का झुंड भी किसी काम न आएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तेरी सवारी के खातिर, तेरी सवारी के खातिर, कंधों पे ठंडी का ढेला रहेगा, तेरी सवारी के खातिर, कंधों पे ठंडी का ढेला रहेगा, जीवन रोज का मेला रहेगा, कायम जग का, कायम जग का, कायम जग का झमेला रहेगा। भगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कितना सुंदर भजन। एक जीवन का सत्य उससे साक्षात्कार हो जाए तो समझ लो भागवत आपके हृदय में उतर गया। जिस दिन आपको सत्य समझ में आए जीवन का, यही उद्देश्य है वेद व्यास जी महाराज का भागवत लिखने का। इसलिए भागवत में प्रथम में भी सत्य की वंदना है, मध्य में भी सत्य की वंदना है और विश्राम में भी सत्य की वंदना की गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात सत्य है। अभी आदरणीय हमारे गुरु जी ने गाया कि पत्नी बढ़ेगी मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। बाकी तुम्हें अकेले ही सफर तय करना। आए भी अकेले हैं, कुछ दिन यहाँ मिले और फिर अकेले जाना। ये सत्य हम जान जाए, विवेक पूर्वक संसार में रहे, लेकिन संसार के हो करके ना रहे। हमने कहा ना, ये सब अमानत है, ये ड्यूटी है, इसे ड्यूटी समझ के निभाओ। अब अमानत में खयानत नहीं कर, इसको इस पे अपनी मालकियत का कुल मिला करके भागवत ये कहना चाहती है कि जो कुछ भी है सब कुछ अमानत है।
महोदय बहुत चले गए। याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके जाएंगे? वही जो आज हम संचय कर रहे हैं, ये पूंजी, ये सच्ची कमाई। धन्यवाद तो उस परवरदिगार का, धन्यवाद तो उस ईश्वर का, उस प्रभु का लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें उस योग्य बनाया कि 3 घंटे तुम्हें स्वस्थ रखा, 3 घंटे तुम्हें समय दा उसकी कथा सुनने का। सबको ये समय भी नसीब नहीं होता, ये एकदम सच्चाई है। सबको ये सेवा भी नहीं मिलती। मैं तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक तो धन्यवाद है, कल भी मैंने कहा था कि मैंने भारत देश में जन्म लिया और भारत देश में किसी वैष्णव परिवार में जन्म लिया और उसके बाद भी प्रभु ने मुझे सेवा प्रदान की है, तो कथा कहने की सेवा प्रदान की है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? मेरी कोई, देखो उदाहरण बताऊं, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन साथ ठाट से जीवन गुजर रहा है। जाओ सेवादार मिलते हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, लोग सम्मान करते हैं, तो क्या इस असत्य को देखकर? ना, उस सत्य के कारण मेरा सम्मान करते हैं, जिस सत्य की कथा में करती हूँ, जिस सत्य को अपने जीवन के अतिरिक्त लोगों के जीवन में उतारने के लिए बाध्य करती हूँ, उस सत्य का ही तो सम्मान है, अर्थात उस सत्य नारायण का ही सम्मान है, उस ईश्वर का ही सम्मान है। इसीलिए जब मुझे कोई प्रणाम करता है, जब कोई मेरी पूजा करता है, जब कोई मेरी आरती करता है, तो भीतर से मैं हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेती हूँ कि जो सत्य मेरे भीतर है वो सत्य तो तेरे भीतर भी है। तू मुझे प्रणाम कर रहा है तो मैं तुझे भी प्रणाम कर रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं जब हम कोई मिलता है तो कहते हैं भैया राम राम। 3 बार नहीं कहते राम राम राम, 4 बार भी नहीं कहते राम 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 ना, 5 बार भी नहीं कहते, तो वही बार क्यों कहते? सोचा राम राम, तेरे अंदर भी राम और मेरे अंदर भी राम, अर्थात तेरा भी राम मेरा भी राम। इसलिए कहना पड़ेगा जय श्री राम, जय श्री राम। उस सत्य की वंदना जो हम सबके भीतर धड़क रहा है, उसी सत्य का सम्मान जो हम सबके भीतर है, उसकी वंदना की महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि विराजमान है। सनकादि ऋषि बड़े सुंदर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। 6 प्रश्न पूछे हैं, 6 प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत घूमती। ये पूछ रहे हैं मानव कल्याण का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जाकर हम भ्रमित हो जाते हैं कि किस देवता की पूजा करें। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि किसकी पूजा करें। इसलिए बता दीजिए कि एक की पूजा कर लें जिससे सबकी पूजा हो जाए। वेद में कहते हैं ईश्वर अजन्मा है। ध्यान रखना, इन प्रश्नों को याद कर लेना। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर जाऊंगी भागवत में, और यही भागवत का विषय है, बहुत सरल है। वेद में कहते हैं कि वो अजन्मा है, तो फिर दशरथ के घर राम बनकर जन्म क्यों लेता है? देवकी के घर में कृष्ण बनकर के जन्म क्यों लेता है? और आप कह देंगे सूत जी महाराज कि वो तो भगवान है, वो जन्म नहीं लेता, वो तो अवतार लेता है। तो फिर कितने अवतार हैं? बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और हाँ, सार को कहिए बिल्कुल शॉर्ट। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है, ये चैनल बदलो, वो चैनल बदलो, और फिर वो भी अब तो चैनल बदलने की भी जरूरत कहाँ रह गई। अब तो पास में है, सारी दुनिया हमारे पास में है। एक छोटा सा मूर्ख डिब्बा जिसको कहते हैं मोबाइल,
हमारे पास है ना। और क्या सुनाएंगे दीदी जी, हम तो रोज कथा सुनते हैं। बस लगा लो यूट्यूब पे कौन से महात्मा चाहिए, वो भी हम सब सुन लेते। आजकल सब कुछ है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल तो लोग टाइम खोजते हैं। मैंने देखा कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लो ताकि जल्दी से जाके मोबाइल हाथ में ले लो। ध्यान शॉर्ट करना, एकदम संक्षिप्त बताना। कलयुग है, लोग सब दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ लोग, अधिकारी लोग, समय है लॉन में बैठ के। क्योंकि मैं इतना जरूर मानूंगी कि आप जो 3 घंटे यहाँ बैठ रही है रोज, या मेरे भाई लोग 3 घंटे
छोटे के रूप में अवस्थित करके अपने गले में डाल लेता हूँ। तो ये तो आपके स्वरूपों के ही मुंड हुए ना। तो माता और दुखी हो गई, बोले अरे वाह, इसका क्या मतलब कि मुझे ही बनना पड़ता है बाबर, आपको नहीं बनना पड़ता, मुझे ही स्वरूप परिवर्तन करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ता, मुझे ही अपनी लीला का परिवर्तन करना पड़ता, आप यथावत रहते हैं। बोले हाँ, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा का रसपान किया है। तो माता कह रही है फिर तो आप माता ने कहा ठीक है, कोई तो आसान सी शर्त है, कोई बात नहीं। बैठे कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ ने आंख बंद करके वृंदावन बिहारी लाल का जयकारा लगाया और कथा प्रारंभ कर दी। माता हाजी हाजी कर रही है। देखो ध्यान देना, कथा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, सामने बैठी है माता पार्वती और पीछे पड़ा है वो फूटा हुआ अंडा। आंख बंद करके भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, माता आंख बंद करके कथा सुन रही है। लेकिन कथा सुनते 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 बीच में एक ज्ञानमय प्रसंग आ गया। कभी कभी कुछ ज्ञानमय प्रसंग आते तो लोग सोचते हैं बोरिंग है, नींद आ रही है, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ ज्ञान की बात हुई, वैराग्य की बात हुई, उसमें एक प्रसंग आया कि जब उद्धव जी को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, तो उद्धव जी तुरंत आए, भगवान को प्रणाम करके बोले प्रभु कृपा करके हमें बताएं त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है। तो ये ज्ञानमय प्रसंग सुनते 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 माता को नींद आ गई। अब जब वो कथा प्रारंभ हुई थी तो पहले दिन की कथा में वो फूटा हुआ अंडा जुड़ गया था। दूसरे दिन की कथा में अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। तीसरे दिन की कथा में जीव पुष्ट हो गया था अंदर, और चौथे दिन की कथा में अंडा फूट चुका था पुनः, और उससे जीव निकल करके मंगलमयी कथा सुन रहा था। कौन था वो शुक पक्षी, वो कथा सुन रहा था। और जब ज्ञानमय प्रसंग आया तो मैया को आ गई नींद। अब जब मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया को, तो वो शुक पक्षी ने सोचा कि अब कथा विराम न ले ले, क्योंकि माता तो सो गई। ज्ञान क्या है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ये सुनते सुनते मैया को आ गई नींद। कथा विराम न ले ले तो वो शुक पक्षी करता रहा हाँ जी हाँ जी। भोलेनाथ को क्या पता कौन हाँ कह रहा है, वो तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे, माता सो रही थी, शुक पक्षी कर रहा था हाँ जी हाँ जी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, जोर का जयकारा लगाया, और जब भोलेनाथ कथा कह रहे हो तो सारे देवता भी कथा सुन रहे थे। सबने जोर का जयकारा जब भोलेनाथ ने लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही जोर का
जयकारा हुआ, पार्वती मैया की नींद खुल गई और नींद से जागकर पार्वती मैया बोली, फिर भोलेनाथ। ऊधो से श्री कृष्ण ने क्या कहा? अब भोलेनाथ कह रहे हैं, ऊधो से श्री कृष्ण ने क्या कहा? अरे देवी, कथा तो विश्राम हो गई, कथा तो समाप्त हो गई। बोले ऐसे कैसे समाप्त हो गई? मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ ने सोचा कि जब तुम सो गई थी तो ये हाजी हाजी कौन बोल रहा था? तो देखा पीछे वो शुभ पक्षी हाजी हाजी बोल रहा था। लिया त्रिशूल, दौड़े मारने के लिए, भागे सुखदेव जी और सम्यप्रास कुटिया में वेदव्यास जी की जो पत्नी है बिटका देवी, उन्हें जोर से उबासी आई तो उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में समाहित हो गए। भोलेनाथ प्रतीक्षा करते रहे त्रिशूल लेकर, जब नहीं निकले तो आशीर्वाद देकर के चले गए। 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के गर्भ में रहे। हालांकि भोलेनाथ, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अपराध किया था? कथा ही तो सुन रहा था, कोई अपराध नहीं किया। दरअसल अपराध ये किया कि चोरी से कथा सुनी। चोरी से कथा सुनना ब्रह्म हत्या, ब्रह्म विद्या की चोरी कहलाती है। ब्रह्म विद्या की चोरी की, इसलिए कहते हैं कि पीछे बैठकर पंडाल में कथा नहीं सुननी चाहिए, सामने बैठ करके सुननी चाहिए। और जो लोग अपने घरों में बैठकर सुनते हैं, बोलते माइक से आवाज तो आ रही है, वो भी एक प्रकार से ब्रह्म विद्या की चोरी है। ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। इसलिए सामने आओ, पंडाल में बैठो, प्रणाम करो प्रभु को और उनकी कथा श्रवण करो। सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक बिटका देवी के गर्भ में रहे। गर्भ को ही उन्होंने मंदिर बना लिया। वेदव्यास जी की पत्नी कहती है, मुझे अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज आती है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, कोई पुण्यात्मा आपके गर्भ में है। प्रयास किया, प्रणाम किया और कहा, पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। तो भीतर से आवाज आती, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही मुझे हरि की माया लग जाएगी, हरि की माया लग जाएगी। बोल वेदव्यास जी ने कहा, नहीं लगेगी। बोले नहीं, सबसे पहले आकर के स्वयं नारायण आकर के गारंटी ले ले कि उनकी माया का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो ही मैं आऊंगा। स्वयं कहते भगवान ने आकर ये वचन दिया कि बाहर आओ सुखदेव, तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब कहीं वे गर्भ के बाहर आए और जैसे ही गर्भ से बाहर आए, तत्काल वन की ओर प्रस्थान कर गए, नाल कटी नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज, ऐसे वीतरागी संत को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय हो। अब हम, चूंकि माताओं की बेचैनी है और कथा आगे बढ़ाए या न बढ़ाए ये पूछना पड़ेगा। मैं आगे कथा करूं या बाकी की कथा कल सुनाऊं? मैं तो बैठी, मैं तो यही हूँ। आप कहेंगे मैं पूरी रात कथा श्रवण कराऊं, लेकिन मुझे हमारे बबलू भैया ने कहा था, दीदी जी यहाँ क्षेत्र में जल्दी जाना होता है, पानी की समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि समय पर कथा समाप्त करें। अब आप बताएं, हाथ उठाएं, हम आगे कथा बढ़ाएं या आज आरती करें, कल जल्दी कथा श्रवण करें, ठीक है? माताएं तो इतनी संकोच में हैं कि दीदी जी बुरा ना मान जाए या दीदी जी कुछ सोच ना लें, लेकिन आपकी खामोशी बता रही है कि हम यहीं पर भगवान की आरती करें ताकि कल आपको यहाँ आने मिल जाए, है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। माताएं कह रही हाँ ठीक है, कल से मैं बिल्कुल जल्दी आऊंगी और बराबर 3 घंटा आपके बीच कथा सुनाऊंगी। और
एक दिन के बाद तो कृष्ण जन्म की कथा है। सुंदर सुंदर झांकियां, बहुत सुंदर सुंदर हमारे बीच में होने वाला है। सब कुछ उत्सव होगा, मंगल होगा, जन्म होगा भगवान का, क्योंकि ये एक ऐसा देश है, भारत देश, ये जहाँ भगवान का जन्म भी मना लेते, भगवान का विवाह भी कर लेते हैं। तो हम सब आनंद लेंगे। शुरू में थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है, वो हमारे जीवन से जुड़ा है, और सब कुछ हम इस व्यासपीठ से कोशिश करेंगे। बस ये ना हो कि कथा पीछे छूट गई, कथा ऐसा हो गया, उससे हमें मतलब नहीं है। जो कथा के माध्यम से मुझे आप तक पहुंचाना है, उसे मैं जरूर पहुंचाऊंगी। और हाँ, चौथे दिन में कृष्ण जन्म का हम जरूर से प्रसंग पूरा करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। यहीं पर आज हम कथा को विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अब भगवान की मंगलमय आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे अलवेली सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, दीदी प्रज्ञा भारती जी की जय। बड़े हर्ष का विषय है, आप सबने कथामृत के श्रवण करते करते बहुमूल्य तत्व का जो निवेदन किया है दीदी माँ ने, उसे धारण करने योग्य है। एक एक शब्द जो है हृदय में उतारने योग्य है। आप लोग निश्चित रूप से परमात्म पद के अनुगामी हैं, परमात्म प्रेमी हैं, और ऐसे ही आप जो है निरंतर कथा श्रवण करते रहें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए परमात्मा की मंगलमयी आरती करें। हरि ओम। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जलगंधाक्ष पुष्पाणिं संपूज्य दीपक्ष देवताभ्यो नमः। त्वं परम साक्षी भवे ध्रुवं यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सस्थिरो भव। हरिः ओम। मा जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला।
हरणी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोले हम बंद गोल दत्त मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोले हम बंद गोल दत्त मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही राजा राम यही मेरे श्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को बांधे तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव गंगा शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। भागवत महापुराणाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन यज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम जानकी वल्लभाय विद्महे दशरथ नंदनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् हरिः ओम मेकलसुतायै च विद्महे नर्मदा देव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजारि करवे हृदयसार पुष्पे बिलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ग्रहाण परमेश्वर चरण कमलयोः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गजानन महाराज की जय हो लंबोदर भगवान की जय हो आदिशक्ति जगदम्बा महारानी की जय हो श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज की जय हो संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो लोक भैरव भगवान की जय हो नर्मदा मैया की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सभी 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो विधि प्रज्ञा भारती जी की जय हो आज के आनंद की जय हो थोड़ा जोर से जयकारा बोले आप लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो बस्ती नगर की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्य स्मृतानमोक्ता च तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यातो सद्यो वन्दे तमच्युतम् सद्यो वन्दे तमच्युतम् अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासो यतैमां मत्तो क्षमस्य परमेश्वरो क्षमस्य परमेश्वरो क्षमस्य परमेश्वरो। बड़े हर्ष का विषय है आप सबकी प्रेमा भक्ति ऐसे ही बनी रहे, परमात्मा के चरणों में अनुरक्त रहे। ऐसे ही आप सब एक भाई 10 भाई को लाए, एक मैया 10 मैया को लाए, ऐसा करके अपने साथ साथ हर किसी का कल्याण करें कथा के माध्यम से।
जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक छोटा सा भजन। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सभी झूमते हुए सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया मेरा, झूठे सभी को नाचना है एक प्यारे से भजन में। ओ मुखी मुरली बजा, मुखी मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखी मुरली बजा, मुखी मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काली ने जमुना ने छोटे से श्याम कन्हैया, काली ने जमुना ने छोटे से श्याम कन्हैया।
कन्हैया कन्हैया अंगलियों ने पूजा छोटे से जानो कन्हैया 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 नानी दर छोटे से जानो कन्हैया काली दर छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो कन्हैया काली दर जमुना कर जा छोटे से जानो कन्हैया काली दर जमुना कर जा छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो कन्हैया छोटे से जानो बोलिए भागे हरिया की रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय बोले व्यास नारायण भगवान की कल सुनाऊंगा बच्चों। हेलो, जय श्री कृष्ण। जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन है, इसलिए हम तो आपका आदेश कहेंगे कि जनार्दन का अच्छा, इससे भी अच्छा। और अब तो कल के बाद से तो नाचना ही नाचना, क्योंकि आनंद का प्राकट्य धीरे धीरे होगा। लेकिन एक जरूर आपसे वचन देती हूँ, गुमा की कितनी माताएं हैं बताएं? एक बात नहीं मान रहे हो आप, हम तो आपकी सब बात मान रहे हैं। आप एक बात नहीं मान रहे हो कि कम से कम अपनी 5 सगी सहेलियों को तो ले आओ, कल लाओगे पक्का? हाथ उठा के बताओ कितनी लेकर के। ठीक है, 5 सहेलियों को और लाओ, फिर हाथ पकड़ के कल नाचना गरबा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बिहारी लाल की जय। सभी लोग को नाचना देवी जी का आदेश है, प्यारा समझ वाले 100 और मुझे बताना काउंटिंग पूरी, एक ग्रुप अलग से आप बोलो जय श्री दीवाना राधे का दीवाना राधिका दीवाना राधिका
पुजरिया नचले रे पुजरिया नचले रे राधा देखा राधा देखा सपने में रात में आया मुरली वाला रे मेरे दिल में बस गयो चाँद प्रभु में माला रे मेरे दिल में बस गया प्रभु में माला रे सपने में रात में आया का विशेष ध्यान सभी रखेंगे।
नल चालू करते हैं, बोला 5:30 बजे करवा दे और कार्यक्रम 1 बजे से चालू करबो तो 5 बजे पहले कार्यक्रम खत्म करबो। ये आप मन सब निवेदन है मातारी। राधे 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 राधे। जी प्रणाम है। पहले तो ये में आप मान ला हमारा पूरा लाइव दिखावा था जम्मा दुनिया ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे यूट्यूब में लाइव हो रहा है। पूरा आपका प्रोग्राम लाइव चला है। तो मान ला आशीर्वचन के रूप में आप कुछ बोल देते तो बहुत अच्छा रही ताकि हम समाचार के रूप में भी संकलित कर सका और एक अपील के रूप में लगा सका। चैनल से ही हूँ ना उतलंघा न्यूज़ का। जनता को बोलना है। हाँ, जनता के लिए अपील और जो बताने वाले उसके बारे में ताकि मैं उस पर एक स्टोरी बना सकूँ, एक लोगों को दिखा सकूँ समाचार। तो चलेगा ही। और ये भी आप बोल दीजिएगा कि डेली आपका लाइव चलेगा प्रोग्राम जब तक आप गोमा में हैं। डेली साहब उतलंघा न्यूज़ है इसका नाम। उसका उतलंघा न्यूज़। उतलंघा ये इंग्लिश ये भोजपुरी छत्तीसगढ़ी है इतलंघा जी। इस पर लाइव चलेगा। सर मुझे मतरानी नाम किसको? अरे ये कौन सा आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं? हमारी बड़ी बहन है कि बोलने भाई को बताना मैं विकासखंड धरसीवा के गुमा ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए आई हूँ और इस कथा के आयोजक हैं खिलावन बबलू शर्मा जी और सभी साथीगण। छत्तीसगढ़ में मैं तमाम क्षेत्रों में कथा कहने जाती हूँ, लेकिन जितना आनंद मुझे धरसीवा क्षेत्र में कथा करने में आता है उतना आनंद कहीं नहीं आता। इसके पहले भी मैंने धरसीवा क्षेत्र में कथा कही है और आज भी गुमा में कथा कह रही हूँ। इसके पहले भी मोहरेगा में कथा की। वास्तव में भगवान की कथा, भगवान का भक्त ही भागवत है। वो दर्शन मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के होता है। आज भी कथा में हमने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के ऊपर बात की है। निश्चित रूप से हर दिन हम भागवत कथा के माध्यम से राष्ट्र की व्यथा पर चिंतन जरूर कहते हैं। जब भी कोई प्रसंग आता है हमारी कोशिश यही है कि व्यासपीठ क्या कहना चाहती है, कथा के माध्यम से राष्ट्र की व्यथा पर चिंतन किया जाए और कैसे राष्ट्र की कैसे लोगों की वृत्तियों में सुधार हो, कैसे हमारी संस्कृति में सुधार हो, ये सब हम इस व्यासपीठ के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रथम दिन से और लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं कि जब तक हम देश की व्यथा पर व्यासपीठ रोए, अब समय आ गया है और लोगों में सुधार हो। देश की स्थिति, जो संस्कृति की स्थिति हमारे देश में बच्चों में जो दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं, जिस तरीके से संस्कार विहीन हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदू समाज पथ दिग्भ्रमित
रहा है और अब आवश्यकता है कि वास्तव में जो मर्म कथा का है वो मर्म समझाया जाए और हिंदू को सही दिशा दी जाए, हिंदू समाज को। ये कहने का प्रयास के माध्यम से प्रतिदिन कर रही हूँ। और ये जो चैनल है इतलंगा चैनल के माध्यम से प्रतिदिन लाइव का अधिक से अधिक लोग इस चैनल को देखें और अपना आशीर्वाद भी दें। और जो नहीं आ सकते हैं, वैसे तो कोशिश होगी कि यहाँ आए पंडाल, और जो नहीं आ सकते वो इतलंगा चैनल के माध्यम से घर पर ही कथा को सुने और जो समझाया जाए, जो कहा जाए, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, चिंतन आत्म कल्याण करें। इसी भावना को लेकर के मैं यहाँ कथा कह रही हूँ। लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का परिवेश आपको कैसा लगता है? भाषा कैसी लगती है? मुझे छत्तीसगढ़ की भाषा तो कुछ थोड़ा थोड़ा मैं छत्तीसगढ़ समझने लग गई हूँ। और अभी मैंने जो हमारे बबलू शर्मा जी के माध्यम से जो शिवनाथ जो संगम पर जो महाआरती हुई, उसमें हमारा वो पुट छत्तीसगढ़िया कि ओम जय खारुंदाई शिवनाथ खारुंदाई पावन दर्शन सुख देते दाई, और ये पुट में छत्तीसगढ़ी मैं लाई भी हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है छत्तीसगढ़ की भाषा के लोग। जितना प्रेम मुझे छत्तीसगढ़ से मिलता है और उतना प्रेम मुझे देश में कहीं नहीं मिलता। ये सच्चाई है कि जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूँ कथा कहने के लिए, और जब कथा विश्राम होती है, जब मैं जाती हूँ, तो इतना दुख होता है जैसा एक बेटी को अपने माता पिता के घर से विदा होने पर होता है। निश्चित रूप से इसे छत्तीसगढ़ महतारी ऐसे ही नहीं कहते। और प्रभु राम ने जो वनवासियों के साथ स्नेह किया है और उनके वंशज जो छत्तीसगढ़ में विराजमान है, वो स्नेह कहीं ना कहीं आज भी उसका दर्शन मुझे छत्तीसगढ़ की जनता में होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बार बार मध्य प्रदेश में रहने के बाद छत्तीसगढ़ आने का और भगवान की कथा कहने का और यहाँ के लोगों का जो अपार स्नेह मिलता है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। छोटी सी सवाल है, एक अपील ही चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, स्वच्छता पर सभी जगह काम हो रहा है, जो पानी पहुँच वजह से बेन वो भी अपने पंडाल में बट रहा है। पानी पहुँच आप देखे होंगे जो कि बेन है, और अब ऑलरेडी नर्मदा और हर गंगे की धारणा पर चलते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से अभी मेरा ध्यान नहीं गया, आज बल्कि मैंने मंच पर देखा है जो आप कह रहे हैं कि 2 पाउच यहाँ तक आए हैं, और मेरे मन में भी था कि प्रसंग आने पर निश्चित रूप से मैं प्रकृति संरक्षण पर बोलूँगी, और कथा में जैसा जैसा प्रसंग आता है उस हिसाब से मैं समाज की जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जो बातें हैं, उस पर मैं बोल रही हूँ। निश्चित रूप से आज आपने जो ध्यान केंद्रित किया है, इसके लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि ये तो मेरा मिशन ही है, नदी संरक्षण मिशन और स्वच्छता मिशन को लेकर ही मैं कार्य कर रही हूँ। और निश्चित रूप से हमारा मन स्वच्छ होगा तभी हम स्वच्छ रख सकते हैं। नदियों को हम मंदिर की तरह पवित्र रखें तो ही हम इनकी पूजा कर सकते हैं। पॉलीथीन के कारण ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बिल्कुल हो रहा है, और हम इस पर जरूर से कल ही हम यहाँ के सबसे पहले तो आयोजकों को हम रोकेंगे और आम जनमानस को भी रोकेंगे। निश्चित रूप से अगर आपका कोई कार्यक्रम कराना चाहे, कहीं भी कोई भागवत प्रवचन छत्तीसगढ़ में करते हैं, तो आप किस तरीके के निर्धारण करती हैं या क्या फीस स्ट्रक्चर लेते हैं उसके? आप आयोजकों से पूछ लीजिए। मैंने तो आज तक कभी क्योंकि कथा की कोई फीस होती ही नहीं है, वो तो मैं कहती हूँ कि आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है, मेरी कथा कराई है। जो आपकी इच्छा है वो हर मन से आप मुझे प्रदान करेंगे, क्योंकि साथ में एक ग्रुप चलता है हमारा पूरा आना जाना, तो इसके लिए है। लेकिन आज तक मैंने कभी आयोजकों से, मैं एक अपवाद हूँ कि मैं आयोजकों से कभी कथा की कितनी राशि होगी, क्या होगा, ये बात नहीं करती, और ना ही आपको कभी सुनने में आएगा। गर्व से कह सकती हूँ मैं कथा को बेचती नहीं हूँ। मेरे ऊपर उपकार होगा कि आप मेरी कथा करें और कथा में बुलाएं और अधिक से अधिक जनमानस उससे लाभान्वित हो। जो आप सहर्ष मुझे हर दिन करेंगे, मैं करें। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आयोजक हमेशा कुछ न कुछ एक लाभ की उम्मीद रखते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल गाँव, यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज है पूरी, सभी जगह जो इंडस्ट्रीज वाले का कहना है कि हमको इस तरीके के आयोजन के नाम पे हमसे चंदा बरारी की जाती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से
चंदा बरारी नहीं की जाती होगी। यदि अच्छे कार्यक्रमों के लिए इंडस्ट्री वालों से कोई कुछ मांगने जाता है, निश्चित रूप से जब एक सामाजिक कार्य होता है तो उसमें व्यवस्थाएं होती हैं। उन व्यवस्थाओं को संपन्न करने के लिए यदि मांगा जाए धर्म के लिए तो उनके तो धन की शुद्धि होगी। उन्हें तो इस तरह से करना भी नहीं चाहिए। दान करने से, अच्छे कामों में दान करने से धन की शुद्धि होती। कोई बियर बार खोलने के लिए हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, कोई कई बार ऐसे भी लोगों की तरफ फीडबैक है हमारे पास कि धमकी चमकी के साथ कि आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा, या नहीं, ये गलत है। इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। मैंने इसलिए आपके कहने के पहले ही कह दिया कि हर हर मन का बात होता है कि खुशी मन से, अच्छे मन से दिया गया दान ही लेने वाले को भी सार्थक होगा और देने वाले को भी होगा। और ये धमकी देकर के यदि कोई मांगता है तो ये तो सरासर गलत है। तो ये तो कोई धर्म नहीं है। यदि धर्म के काम के लिए धमकी देकर, अर्थात अधर्म करके, धर्म के नाम पे अधर्म करके आप धर्म करोगे तो वो तो सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं इस व्यासपीठ से बैठकर विरोध करूंगी। कौन है मुझे बताइए ऐसा? नहीं, आयोजन वालों के लिए बोला जाता है ये चीज। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे। और आशीर्वाद बना के रखिएगा। डेली मेरे ख्याल से 1 से 1:30 बजे के आसपास का है ना आपका? 1:30 तक मैं आई जाती, 1:30 बजे। तो 2 बजे से ना हमारी कंटिन्यू नहीं कुछ भी गलत नहीं, ऐसा कुछ नंबर बोले बस आशीर्वाद बना के रखिएगा। लगातार ये रहेंगे शर्मा जी, और मैं थोड़े सादा जाता रहूँगा। आपके आशीर्वाद रही तो टीवी पे 24/7 आ जाएगा। ये कोशिश चल रही है। चलिए ठीक। ये उतलंगा छत्तीसगढ़िया एकदम ठेठ। नंबर का है कर चैनल वगैरह टीवी में भी नहीं है भैया, टीवी में बहुत जल्दी आके चला तैयारी में। अभी आप पहले मोबाइल पे देख सकते हैं, अभी भी ना देखो। आपका ये लाइव देखिए। जब पेशेंट होटल है ना, पेशेंट बल्कि ये एक अलग टाइप के है। तो लड़का बता दे विकास यूट्यूब में रखो। अभी भी ना मोबाइल में डाल दे। मोबाइल पे नहीं, आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। अभी आप प्रणाम किया ना, देखिए दीदी जी, देखिए अभी भी लाइव चल रहा है। अरे वाह, लाइव चल रहा है। जस्ट हमने अभी इधर कैमरा कर दिया ना तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी ऑन है। देखिए ये पूरा आप लाइव देख सकते हैं भाई। चलो क्या नाम से? उतलंगा लिखा है ना वहाँ। चलो ठीक है, दिख जाए। पूरा लाइव चलेगा, पूरे प्रोग्राम। ठीक है। कुछ आयोजन वालों से लेंगे ना। काकरो लेना है क्या? चल ना ऊपर ले ले। आइए शर्मा जी। एक अपील आप दे दीजिए। आप एक अपील कर दो। बताइए क्या बोलना है? बोलना क्या, अभी आप बोलोगे जो बोलो। भागवत के बारे में बोलोगे? आइए इधर आइए, थोड़ा सा सामने से लेते हैं। ले ले एक करके का, एक करके सबसे ले ले। नहीं इधर से लेंगे ना, ये थोड़ा आएगा बोल रहे हैं। स्टेज आएगा, अच्छा लगेगा। बैकड्रॉप अलग ना लगेगा। बुला लीजिए सर। ले दिया ना, घसीट दिया ना, थोड़ा सा घसीटना जरूरी था। ले आओ ना जल्दी जी। वहाँ हूँ, गांव में हूँ, शूटिंग में हूँ।
माहौल दिखेगा इसलिए कर रहे हैं। वो अलग अलग पर्दे वर्दे में लेते मजा नहीं आता। पीछे हो जाए उधर भी अभी भी लाइव देखा जा रहा है। मतलब पीछे लोग देख रहे हैं। आ जाओ खड़ा हो गया। आज ग्राम गुम्मा में श्रीमद् भागवत का दूसरा दिन रहा, जिसमें सुखदेव महाराज का आज कथा सुनाया गया दीदी माँ प्रज्ञा भारती द्वारा। इस गांव में बहुत अच्छा लोगों का प्रेम मिला है। इस गांव के लोगों को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं। यहाँ के बुजुर्ग लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे। ममतामयी माताओं का प्रेम जो मिल रहा है, और आज जिस प्रकार से गीतों में जो झूम के गाए माताओं ने सबका मन हर लिया। इस गांव के सरपंच, तेंदुआ के सरपंच, बाना के सरपंच, सभी भाइयों को मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सरपंच शायद आसपास में नहीं हैं, जो इस प्रकार 3 सरपंच मिलके मेरे मित्रगण के रूप में ये भागवत कथा में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर रहा है। तन मन से पूरे लगे हैं सरपंच लोग। ऐसे सरपंच को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। आप अपील चाह रहे हैं कि लोग उसको सुनने देखने आए, या किस तरीके का कथा है जिसको लोग श्रवण करने आएंगे यहाँ? ये तो एक धार्मिक चीज है, और धर्म के पीछे हम लोग एक दीदी माँ के साथ पूरा धरसीमा क्या मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग इस चीज़ को संदेश फैला रहे हैं। पहले हम लोग 21 जनवरी को ग्राम गुम्मा में धरसीमा विधानसभा के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक भागवत का आयोजन किए थे। उनके बाद हम लोग पिछले महीना 21 मार्च को हम लोग गंगा आरती किए थे सोमनाथ लखना में, और आज ग्राम गुम्मा में कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य, लोगों को धर्म के पीछे जोड़ना और धर्म के पीछे जागरूकता पैदा करना और हिंदुत्व को जगाना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। पूरी कार्यक्रम कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, या किस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं? क्योंकि सिंगल नाम आता है आयोजक में, तो आप वो कैसे फंड अरेंज करते हैं और कैसे वो लोकेशन को इकट्ठा करते हैं कि यहाँ पर करना है? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे दानदाता, जैसे जिंदल जी है, पूरा पानी का चाय का व्यवस्था किए हैं। हमारे एक कार्यकर्ता ने पहले दिन के भंडारण का व्यवस्था किया। यहाँ के सरपंच लोग के द्वारा कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो सभी लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के सभी लोगों के सहयोग के हिसाब से काम कर रहे हैं। सहयोग बोल रहे हैं तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत आ रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रीज वाले गाँव है, लोगों का कहना है इंडस्ट्रीज वालों का कि हमसे एक मोटी रकम की डिमांड की जाती है, आयोजन के बहाने चंदा या उगाही का काम। नहीं, हम लोग किसी प्रकार के चंदा की मांग नहीं की। हम लोग केवल एक सहयोग के लिए, भंडारा के लिए जो भी व्यवस्था भगवान में देना चाहते हैं, इस हिसाब से हमारे मित्रगण बात किए हैं। और जो बोल रहे हैं वो गलत बात है कि हम लोग चंदा चकोरी के किसी को दबाव नहीं डालते, न किए हैं कभी भी। एक छोटी सी सवाल आपसे, दीदी ऑलरेडी गंगा आरती करती है और गंगा को लेकर, संरक्षण को लेकर बहुत दिशाओं में काम करती है। छोटी सी बात हमने भी नोटिस की थी कि पॉलीथीन पाउच को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ के बारे में? पॉलीथीन पाउच, हाँ, पानी पीने के लिए जी पाउच इस्तेमाल करते, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? वास्तविकता तो यह है कि पॉलीथीन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, गर्मी के मौसम के हिसाब से पानी की व्यवस्था के अनुकूल को देखते हुए यहाँ पे ठंडे पानी का व्यवस्था यहाँ की फैक्ट्री वाले लोग किए हैं, इसलिए वहाँ पे पब्लिक को दिया जा रहा है। गर्मी का समय इसलिए किया जा रहा है, नहीं तो इनके खिलाफ हम भी विरोध करते हैं। ये ऑलरेडी बैन है जी, सरकारी नियम से, या कानूनी रूप से तो बैन है जी। बैन होने के बाद उसके भी आप कुछ और ऑप्शन नहीं निकालते कि डिस्पोजल का, या जैसे आपने ट्रेन जार लगाए थे जी, उस तरीके को भी रखा जा सकता है कि हम थोड़े थोड़े दूरों में कोशिश कर रहे हैं उस प्रकार के। अभी 1-2 दिन में इसको चेंज करके हम लोग इसमें बर्फ की व्यवस्था करके ड्रम में पानी की व्यवस्था करेंगे, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं इसमें। एक अपील चाहिए भैया, उतलंगा न्यूज़ में आप पूरे प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं, पूरे दिन जितने बजे से आपका कार्यक्रम चालू होता है और बंद होते तक। एक बोल दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में बोलवे बहुत ज़्यादा अच्छा रही। उतलंगा न्यूज़ मैं धरसीमा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मित्रगण मल्ला, माता मल्ला, पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला, युवा साथी मल्ला निवेदन करता हूँ कि उतलंगा न्यूज़ लाइक कराए और ये ज़्यादा शेयर कराए, और ये ला मैं निमंत्रण दिया था कि हमारे हर कार्यक्रम ला ये अच्छे से पूरा शेयर कराए।
शेयर लाइक नहीं वाला है लाइव भैया दीदी जी के प्रोग्राम लाइव रही जी। बोला आप मन देख सकते हो जिसे आप मन नहीं आ पाए पंडाल में जी। तो घर में बैठ के देखे भी सुविधा है ये न्यूज़ के माध्यम से। मैं धरसीमा विधानसभा क्षेत्र के समस्त जम्मू छत्तीसगढ़ मैं बबलू शर्मा आप मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि उतलंगा न्यूज़ चैनल जो है एला दीदी माँ के जो कथा चलत है एला पूरा क्षेत्र में आप मन देखो और समझाओ और यहाँ पे नहीं आ सका था ओमन लाइक के माध्यम से इस चैनल के यूट्यूब के माध्यम से आप सब मन कर श्रवण करो। ठीक है ये उतलंगा टाइप के नाम है उतलंगा चन्ना कैसे बहुत अच्छा